जय श्री कृष्णा। मित्रों, दोस्तों, कथा सुनने से पहले आइए हम सब अपने मन को एकाग्र कर भगवान श्री कृष्ण को नमन करें और उनकी कृपा से इस कथा की शुरुआत करें। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि व्यक्ति की शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके धैर्य में होती है। उसकी ऊंचाई उसके अहंकार में नहीं, उसके विनम्रता में होती है। और उसका सौंदर्य उसके रूप में नहीं, उसके चरित्र में होता है। इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार गढ़ो कि ईश्वर भी तुम पर गर्व करे और संसार भी तुम्हारे कर्मों से प्रेरणा ले, क्योंकि एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा, पद समाप्त हो जाएगा, धन समाप्त हो जाएगा, पर जो अच्छा तुमने किया है वही अमर रहेगा, वही तुम्हारी पहचान बनेगा। इसीलिए हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह अपनाओ, हर रात को एक नई सीख की तरह समझो, हर दुख को एक गुरु की तरह देखो और हर सुख को एक अनुभव की तरह, क्योंकि जीवन एक सतत यात्रा है जिसमें रुकावटें भी हैं, चमत्कार भी है, आंधियां भी हैं और इंद्रधनुष भी। और जो व्यक्ति इन सब के बीच संतुलन बनाए रखना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है, वही शांति पाता है, वही प्रेम बांटता है और वही दिव्यता तक पहुंचता है। जीवन अपने भीतर अनगिनत परतें समेटे चलता है और हर परत में छिपा एक नया अनुभव हमें बदलने, समझने और आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। लेकिन मनुष्य अक्सर अपनी बाहरी यात्रा में इतना उलझ जाता है कि भीतर पल रही सच्चाइयों को सुन ही नहीं पाता, जबकि वास्तविक ज्ञान भीतर के मौन में ही जन्म लेता है। और इसी मौन को समझाने के लिए मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब मन शांत होता है तभी दिशा साफ दिखती है। जैसे धूल से भरा दर्पण चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन एक हल्की सी सफाई उसे चमका देती है और प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मन की सफाई अर्थात बुरी इच्छाओं, नकारात्मक विचारों और अनावश्यक अपेक्षाओं को हटाना जीवन को 100 गुना सरल और सुंदर बना देता है। जब व्यक्ति मन के बोझ से मुक्त होता है तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है, जो किसी बाहरी बंधन से नहीं बल्कि अपनी ही सोच की सीमाओं से मिलता है। और यही कारण है कि जो लोग अपनी सोच को थोड़ा सा विस्तृत कर लेते हैं वे वही जीवन अचानक अधिक अवसरों, अधिक संभावनाओं और अधिक खुशियों से भरा हुआ देखने लगते हैं। अक्सर लोग कठिनाइयों से डरते हैं, लेकिन जीवन का नियम कहता है कि कठिनाई ही वह दस्तक है जो व्यक्ति के भीतर छिपी क्षमता को जगाने आती है। जैसे लोहे को मजबूती आग ही देती है, उसी तरह मनुष्य की मजबूती दुख और संघर्ष ही गढ़ते हैं। कितनी ही बार जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां या तो हमें रुकना पड़ता है या अपनी दिशा बदलनी पड़ती है, और वहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि दिशा बदलना हार नहीं बल्कि बुद्धिमानी का निर्णय होता है। जैसे नदी चट्टान से टकराकर बहना बंद नहीं करती बल्कि अपना रास्ता मोड़कर आगे बढ़ती रहती है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य को भी जीवन की चट्टानों से घबराकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने रास्ते को थोड़ा मोड़कर, थोड़ा बदलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ठहराव हमेशा गिरावट की शुरुआत होता है, जबकि गति प्रगति की जननी है। जीवन की सबसे गहरी सीखों में से एक यह है कि रिश्ते जितनी आसानी से मिलते हैं उतनी ही आसानी से टूट भी जाते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए भरोसा, समय और संवेदनशीलता तीनों जरूरी होते हैं। और जब इन तीनों में कमी आती है संबंध धीरे धीरे थकने लगते हैं। जैसे एक पौधा जिसे पानी ना मिले वह सूखने लगता है, उसी तरह एक रिश्ता जिसे सम्मान, संवाद और विश्वास न मिले वह भीतर ही भीतर मुरझाने लगता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी ही व्यस्तता क्यों ना हो, अपने प्रियजनों के लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी है, क्योंकि समय ही वह पूंजी है जो दिलों को मजबूत करती है और दूरियां मिटाती है। यही कारण है कि जो लोग समय देना जानते हैं वे टूटे नहीं बल्कि जुड़ते हैं, और जो समय के मूल्य को नहीं समझते वे अनजाने में अनमोल लोगों को खो देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर बाहर नहीं अंदर होता है। विचारों के तूफान, इच्छाओं की भीड़ और भावनाओं की उथल पुथल उसे भीतर से विचलित कर देती है।
और जब भीतर शोर होता है तो बाहरी दुनिया का सुंदर संगीत भी सुनाई नहीं देता। इसीलिए भीतर की शांति को पाना सबसे बड़ी साधना है, और यह साधना तभी सफल होती है जब व्यक्ति अपने मन को साफ, असरल और संयमित रखना सीख लेता है। संयम का अर्थ यह नहीं कि इच्छाओं को मार दिया जाए, बल्कि यह कि उन इच्छाओं को दिशा दी जाए। जैसे कोई भीड़ बिखरी हो तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन वही भीड़ यदि व्यवस्थित कर दी जाए तो एक संगठित शक्ति बन जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के विचार जब बिखरे रहते हैं तो उसे तनाव देते हैं, और जब सुव्यवस्थित होते हैं तो उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति की सफलता का असली राज उसके लक्ष्य में नहीं, बल्कि उसके अनुशासन में छिपा होता है। लक्ष्य हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे पाने के लिए जो निरंतरता चाहिए वह बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि लोग उत्साह से शुरू तो करते हैं पर थकते ही छोड़ देते हैं, जबकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो थकते हैं पर रुकते नहीं। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद रोज खेत नहीं खोदता कि अंकुर निकला या नहीं, बल्कि धैर्य रखता है, समय पर पानी देता है और प्रकृति पर भरोसा करता है। इसी प्रकार जीवन में हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, लेकिन निरंतर प्रतिभा और धैर्य का मेल अंततः चमत्कारी परिणाम लेकर आता है। आज की दुनिया में धैर्य को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन धैर्य वही शक्ति है जो हर महान व्यक्ति के चरित्र की नींव में मिलती है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो समस्याएं ढूंढते हैं और दूसरे वह जो समाधान ढूंढते हैं। और जीवन हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो समाधान की दिशा में चलते हैं, क्योंकि समस्या पर अटक जाना मनुष्य को वहीं रोक देता है, जबकि समाधान की ओर बढ़ना उसे अगले कदम की ओर ले जाता है। कई बार लोग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि रास्ता कठिन है, जबकि सच्चाई यह है कि कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। जैसे पहाड़ की चढ़ाई जितनी कठिन होती है, शिखर से दिखने वाला दृश्य उतना ही अद्भुत होता है। उसी तरह जीवन के सबसे कठिन अनुभव अक्सर मनुष्य को सबसे गहरी समझ देते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह दुख को याद रखता है और खुशियों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन यदि वह अपनी सोच को थोड़ा सा बदल दे तो वही जीवन उसे अधिक संतुलित और सुखद लगने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर कृतज्ञता को स्थान देता है वह हमेशा समृद्ध महसूस करता है। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि यह कि उपलब्ध चीजों में भी भलाई ढूंढना। जैसे कोई टूटा हुआ कप एक कोने से टूटकर भी पानी रखने लायक हो तो उसका उपयोग खत्म नहीं होता, उसी तरह हमारे जीवन में कई कमी होने के बावजूद बहुत कुछ सुंदर मौजूद रहता है। लेकिन मनुष्य उन सुंदर चीजों को अनदेखा कर देता है और कमी पर ही नजर टिकाए रखता है, जबकि जीवन का सौंदर्य तो संतुलन में है, पूर्णता में नहीं। अक्सर लोग यह कहते हैं कि उन्हें जीवन में शांति चाहिए, पर शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। वह भीतर तब पैदा होती है जब व्यक्ति अपने आप को स्वीकारना सीख लेता है, अपनी गलतियों को मानना, अपने अनुभवों को समझना, अपनी सीमाओं को पहचानना और साथ ही अपनी संभावनाओं पर भरोसा रखना। जब व्यक्ति खुद से ईमानदार होता है तभी दुनिया के प्रति भी ईमानदार रह पाता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मविश्वास जन्म लेता है, और यही आत्मविश्वास इंसान को अंधेरे में भी रास्ता दिखाने लगता है। जीवन का एक अनिवार्य सत्य यह भी है कि हर व्यक्ति अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ता है। दुनिया कदम कदम पर सलाह देती है, लेकिन असली निर्णय व्यक्ति को स्वयं लेना पड़ता है। जैसे एक तैराक को समुद्र में फेंक दिया जाए तो किनारे तक पहुंचने के लिए उसे अपनी ही ऊर्जा और तकनीक काम आती है, दूसरों की आवाजें नहीं। इसलिए दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने भीतर की आवाज सुनना सीखना चाहिए, क्योंकि वही आवाज असल दिशा दिखाती है। समय का सही उपयोग मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है और गलत उपयोग उसकी सबसे बड़ी हानि। समय एक ऐसा सिक्का है जो दिन भर जेब से गिरता है और शाम को पता चलता है कि कितना खर्च कर दिया। इसलिए जितना हो सके समय को समझदारी से लगाना चाहिए, क्योंकि वही समय किसी साधारण व्यक्ति को
महानता प्रदान कर देता है, और जो समय को अनदेखा करते हैं वे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति को खो देते हैं। इसी संपूर्ण सत्य को समझाते हुए मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन एक ऐसा दीप है जो भीतर से जलता है और बाहर रोशनी फैलाता है। इसलिए पहले भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करो, विचारों को शुद्ध रखो, भावनाओं को संतुलित रखो, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, फिर देखना बाहरी दुनिया स्वयं तुम्हारे अनुरूप बदलती जाएगी। जीवन कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता, वह हर व्यक्ति को उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा में उसके विचार, उसके कर्म और उसका विश्वास उसे धकेलते हैं। इसीलिए यदि मंजिल को बदलना है तो दिशा नहीं, विचार बदलो, क्योंकि विचार ही वह बीज है जिनसे जीवन का वृक्ष उगता है। और अंततः यही समझ आता है कि जीवन उतना जटिल नहीं जितना हम उसे बना देते हैं। जीवन सरल है, प्रकृति सरल है, सत्य सरल है। जटिलता केवल हमारी सोच में है। जब सोच सरल होती है तो रास्ते भी सरल दिखने लगते हैं, और जब मन हल्का होता है तो यात्रा आनंदमयी हो जाती है। इसलिए जीवन को बोझ बनाकर नहीं, एक आशीर्वाद की तरह जीना चाहिए। हर क्षण को महसूस करते हुए, हर अनुभव से सीखते हुए और हर दिन को एक नया अवसर मानते हुए, क्योंकि अंत में वही लोग संतुष्ट रहते हैं जो सीखना, समझना और आगे बढ़ना बंद नहीं करते। कभी कभी जीवन की राहें इतनी अनोखी होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा मोड़ हमें मंजिल के पास ले जा रहा है और कौन सा मोड़ हमें सिर्फ भटका रहा है। क्योंकि इंसान अक्सर वह देखता है जो सामने चमक रहा होता है, पर वह गलती से यह भूल जाता है कि असली रोशनी तो भीतर जागती है। जब मन में धैर्य, साहस और संतुलन का दीपक जलता है और फिर रास्ता चाहे कितना अंधेरा क्यों ना हो, दिशा दिखाई देने लगती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी राह को दूसरों के कदमों के हिसाब से नापता है वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि सत्य यह है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर मनुष्य का संघर्ष अलग है और हर किसी का समय भी अलग होता है। इसीलिए व्यक्ति को सीख यही लेनी चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ा बल यह नहीं कि आप कितनी तेजी से भागते हैं, बल्कि यह कि आप कितनी शांति से और कितनी समझदारी से अपने मार्ग पर टिके रहते हैं। क्योंकि जो ठहर कर सोच लेता है वह वही देख पाता है जो भागते हुए लोग अक्सर खो देते हैं। जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां हम सोचते हैं कि हम टूट गए, बिखर गए या हार गए, पर बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें समझ आता है कि वही टूटना हमारी सबसे बड़ी मजबूती बन गया था। जैसे एक कुम्हार जब मिट्टी को आकार देता है तो पहले उसे थपथपाता है, दबाता है, गीला करता है, फिर सुखाता है, फिर आग में दबाता है और तब जाकर वह मिट्टी एक खूबसूरत घड़ा बनती है। उसी तरह जीवन भी हमें थपथपाता है, दबाता है, तोड़ता है, गीला करता है, सुखाता है और तपाता है, ताकि हम अपनी असली क्षमता, अपनी असली पहचान और अपनी असली चमक को पहचान सके। और जो इस प्रक्रिया को समझ जाता है वह कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि वह आभारी रहता है कि जीवन उसे नए रूप में गढ़ रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि वह कितनी ऊंची आवाज में बोल सकता है, बल्कि यह कि वह कितनी गहराई से सुन सकता है। क्योंकि सुनने में ही वह कला छिपी है जो इंसान को संयम, करुणा और बुद्धि सिखाती है। पर अफसोस यह है कि आज दुनिया बोलने में बहुत तेज हो गई है, लेकिन सुनने में बेहद कमजोर। लोग सवाल पूछते हैं पर उत्तर सुनने की क्षमता खो चुके हैं। वे सलाह मांगते हैं लेकिन अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं होते। वे बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलने के लिए कदम नहीं उठाते। मनुष्य का चरित्र तब बनता है जब वह गलतफहमियों को शांत मन से संभालता है, आरोपों को सहन करने की क्षमता सीखता है और परिस्थितियों को समझदारी से संभालता है। क्योंकि बुद्धि का असली काम इसी समय शुरू होता है। एक बार एक साधारण से किसान के खेत में अचानक बारिश रुक गई और भूमि फटने लगी। पड़ोसी लोग हताश होकर अपने काम छोड़ बैठे, लेकिन वह किसान हर सुबह खेत पर आता,
जमीन को हिलाता, मिट्टी को नरम करता और विश्वास रखता कि मौसम बदलेगा, समय बदलेगा और उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा। और जब बाद में बारिश हुई तो उसी किसान की फसल पूरे गांव में सबसे अधिक और सबसे बेहतर निकली। तब लोगों ने उसी किसान से पूछा कि उसने निराश होकर घर क्यों नहीं बैठ गया। तो उसने कहा, मैंने बारिश पर भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। यही तो जीवन का सार है कि जो व्यक्ति परिस्थिति पर निर्भर हो जाता है वह टूट जाता है, लेकिन जो अपने प्रयासों पर टिक जाता है वह कभी नहीं हारता। इसी तरह एक युवक था जो हर जगह शिकायत करता फिरता था कि उसका जीवन कठिन है, उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती, उसका भाग्य सोया हुआ है और उसे हर जगह केवल संघर्ष ही मिलता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध नाविक से हुई जिसने अपनी नाव को रस्सी से बांधा भी नहीं था, लेकिन उसे किसी प्रकार का डर भी नहीं था। युवक ने पूछा कि अगर तेज लहरें आ गईं तो आपकी नाव बह नहीं जाएगी? नाविक मुस्कुराया और बोला, जिस नाव ने तूफानों का सामना करना सीख लिया हो उसे लहरों से क्या डर। यह सुनकर युवक समझ गया कि जीवन में डरना केवल उन लोगों का काम होता है जो खुद को तैयार नहीं करते, जो जीवन की कठिनाइयों को गुरु मानकर सीखते रहते हैं। वे हर परिस्थिति का समाधान ढूंढ लेते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह असफलताओं के बाद प्रयास छोड़ देता है और सफलताओं के बाद विनम्रता छोड़ देता है, जबकि सत्य यह है कि सफलता के बाद विनम्रता ही आपको ऊंचा उठाती है और असफलता के बाद साहस ही आपको आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं में संतुलन सीख लेता है वही जीवन के हर मोड़ पर जीतता है। मन वही सोचता है जो उसे बार बार बताया जाता है। इसलिए यदि आप अपने मन से कहेंगे कि आप टूट चुके हैं तो आप सच में टूट जाएंगे, लेकिन यदि आप अपने मन से कहेंगे कि आप फिर उठेंगे तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको नहीं गिरा सकेगी। जीवन में कठिनाइयां रुकावटें नहीं होती, वे तो वह धक्का होती है जो हमें हमारी असली दिशा में ले जाने के लिए दी जाती है, पर मनुष्य उन्हें रुकावट समझकर बैठ जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कोई बांस का पेड़ 2 साल बाद उगता है और कोई बरगद का पेड़ 50 साल बाद, लेकिन दोनों अपने समय पर ही फलते फूलते हैं। इसलिए किसी की तेजी देखकर खुद को धीमा मत समझिए और किसी की मजबूती देखकर खुद को कमजोर मत मानिए, क्योंकि समय हर किसी को उसका उचित स्थान देता है। जो व्यक्ति अपनी राह छोड़कर दूसरों की राह पर चलने लगता है वह खुद को खो देता है और जीवन उसे बार बार याद दिलाता है कि जो मंजिल आपकी है वह किसी और की राह पर नहीं मिलेगी। मनुष्य की असली पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से होती है, और निर्णय वही सार्थक बनते हैं जो शांत मन से लिए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वह पश्चाताप को भुलाता है और जो व्यक्ति डर में निर्णय लेता है वह हार को बुलाता है। मनुष्य का मूल्य उसके स्वभाव से निर्धारित होता है और स्वभाव तब परखा जाता है जब परिस्थितियां खराब होती हैं, जब लोग आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, जब जीवन उलझ जाता है और जब कोई रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता। और अंत में यही समझना चाहिए कि जीवन कोई भाग दौड़ का खेल नहीं बल्कि यह एक यात्रा है जिसे धैर्य से, श्रद्धा से और समझदारी से पूरा करना होता है, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति जीतता है जिसने खुद से लड़ना सीख लिया हो, अपने मन को साध लिया हो और अपने कर्म को ही अपना धर्म मान लिया हो। माता पिता का हृदय मोम सा होता है जो अपने बच्चों की छोटी सी तकलीफ पर भी पिघल जाता है। वही माता पिता अपने बच्चों की छोटी मोटी गलतियों को आसानी से माफ कर देते हैं। आप चाहे उन्हें डांट दो या तेज आवाज में बोल दो, वह सब सह जाते हैं। वह सोचते हैं कि बच्चा है, नादान है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में 2 ऐसे शब्द भी हैं जो यदि संतान अपने माता पिता से कह दे तो उनकी आत्मा जीते जी चोटिल हो जाती है। यह 2 शब्द इतने जहरीले होते हैं कि इनके सामने गालियां भी फीकी पड़ जाती हैं। यह 2 शब्द क्या हैं और क्यों इन्हें कभी नहीं बोलना चाहिए, यह समझने के लिए आपको मेरे साथ एक पुरानी यात्रा पर चलना होगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी कथा
या सत्संग को अधूरा छोड़ना पाप के समान होता है। अधूरी जानकारी और अपूर्ण ज्ञान इंसान को भटकने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपने जीवन के कुछ अनमोल पल निकालकर इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की कहानी आपके जीवन में वह परिवर्तन ले आए जिसकी आपको और आपके परिवार को सख्त जरूरत है। अगर आप इस कहानी को बीच में छोड़ देंगे तो आप उस सत्य से वंचित रह जाएंगे जो आपके घर के कलह को स्थायी रूप से शांत कर सकता है। तो चलिए बिना विलंब किए हम उस समय में चलते हैं जब रिश्तों की अहमियत दौलत से भी अधिक मानी जाती थी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर ऐसा गांव था जहां की मिट्टी में अपनापन बसा था और हवाओं में बुजुर्गों का आशीर्वाद बहता था। इसी गांव के एक साधारण मकान में रहता था एक बूढ़ा किसान जिसका नाम था रामदीन। रामदीन की उम्र अब 70 पार कर चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां इस तरह पड़ी हुई थीं जैसे सूखे खेत में दरारें पड़ती हैं। उसकी कमर समय और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे झुकी हुई थी। उसके हाथों की चमड़ी इतनी सख्त हो चुकी थी कि अगर वह अंगारों को छू भी ले तो शायद जलन महसूस ना करे। यह कठोरता उसने शौक से नहीं बल्कि अपने कठिन जीवन और किस्मत से जंग लड़कर अर्जित की थी। रामदीन अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी सावित्री भी रहती थी। सावित्री एक अत्यंत ही सरल और धर्मपरायण स्त्री थी। उसने अपने पूरे जीवन में रामदीन के हर सुख दुख में उसका साथ निभाया था। जब घर में खाने के लिए केवल 2 रोटियां होती थीं, तब सावित्री झूठ बोल देती कि उसे भूख नहीं है ताकि रामदीन को पूरा पेट भर सके। और रामदीन अक्सर खेत से लौटते समय अपनी पगड़ी में बचा हुआ गुड़ खिलाते ताकि सावित्री उसे खिला सके। इन दोनों का जीवन गरीबी की छाया में एक जलते हुए दीपक की तरह था जो खुद झलकर एक दूसरे को रोशनी दे रहे थे। दोस्तों, रामदीन का पूरा जीवन संघर्ष की एक खुली किताब था। उसके पास पुश्तैनी नाम पर केवल एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वह जमीन इतनी बंजर थी कि वहां फसल उगाने के लिए पसीना नहीं बल्कि खून बहाना पड़ता था। लेकिन रामदीन ने कभी हार नहीं मानी। उसे वह दिन याद था जब उसके घर में बेटे का जन्म हुआ था। उस दिन रामदीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे गांव में गुड़ बांटा था। भले ही उसके पास खुद पहनने के अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन बेटे के जन्म पर उसने अपनी पत्नी की पुरानी चांदी की पायल बेचकर गांव वालों का मुंह मीठा कराया था। उसने अपने बेटे का नाम सूरज रखा। रामदीन का मानना था कि यह बेटा उसके जीवन की अंधेरी राहों में उजाला लेकर आएगा। रामदीन अक्सर पालने में लेटे सूरज को देखकर कहता था कि देख लेना सावित्री, एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं और जीवन भर मिट्टी में कड़ा हुआ रहा, लेकिन अपने सूरज को मिट्टी का एक कण भी नहीं लगने दूंगा। मैं उसे इतना शिक्षित और काबिल बनाऊंगा कि वह शहर में बैठकर काम करेगा और मुझे धूप में हल नहीं चलाना पड़ेगा। यही सपना रामदीन की आंखों में बसा रहा। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जब पिता अपने बच्चे के लिए सपना देखता है तो उसे पूरा करने के लिए अपनी हड्डियां तक झोंक देता है। रामदीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। सूरज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे सूरज बड़ा हो रहा था वैसे वैसे घर के खर्च भी बढ़ते गए। गांव के स्कूल की फीस हो या किताबों का खर्च, रामदीन ने कभी सूरज को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जेठ की दोपहरी में जब सूरज की तरह आसमान से आग बरसती थी और गांव के अन्य किसान पेड़ों की छांव में विश्राम करते थे, तब भी रामदीन अपने खेत में कुदाल जला रहा होता था। उसका शरीर पसीने से तरबतर रहता और फटे हुए होठ प्यास से सूख जाते, लेकिन वह पानी पीने के लिए भी नहीं रुकता था। उसे लगता था कि अगर वह 5 मिनट भी रुका तो शायद उसके बेटे की एक किताब अधूरी रह जाएगी। कई बार उसके पैरों में कांटे चुभ जाते और तलवों से खून बहने लगता, लेकिन रामदीन उस खून को मिट्टी से पोंछकर फिर काम पर लग जाता। उसका मानना था कि यह दर्द उसके बेटे के सुनहरे भविष्य की कीमत है। सावित्री अक्सर समझाती कि जी आप इतना मेहनत मत कीजिए, अब आपका शरीर जवाब देने लगा है। अगर आप बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे? लेकिन रामदीन हंसकर टाल देता। वह कहता,
सावित्री चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं सूरज को अपने पैरों पर खड़ा ना कर दूं। बस कुछ साल की मेहनत है, फिर हमारा बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा। फिर हम दोनों आराम से बैठकर भगवान का भजन करेंगे। यही उम्मीद रामदीन की ताकत थी। इस उम्मीद ने उसे कभी हारने नहीं दिया। समय का पहिया अपने तरीके से चलता रहा। सूरज पढ़ाई में बेहद होशियार था। गांव के स्कूल में हमेशा टॉप करता। हर साल जब उसका परिणाम आता तो रामदीन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह पूरे गांव में अपनी फटी हुई कमीज की जेब से बेटे की रिपोर्ट कार्ड निकालकर सबको दिखाता था। भले ही रामदीन को पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह उन नीले और लाल निशानों को देखकर समझ जाता था कि उसके बेटे ने असाधारण काम किया है। गांव वाले भी उसकी तारीफ करते थे कि रामदीन, तेरा बेटा तो सच्चा हीरा है। यह सुनकर रामदीन की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती थी। बेटे की उच्च शिक्षा के लिए रामदीन ने अपनी वह छोटी सी जमीन भी गिरवी रख दी जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। यह फैसला उसके लिए बहुत बड़ा और कठिन था। सावित्री उस रात बहुत रोई थी। उसने पूछा था कि अगर जमीन चली गई तो हम क्या खाएंगे। लेकिन रामदीन ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि पगली, तू क्यों रोती है? यह जमीन तो केवल अनाज देती है, लेकिन हमारा सूरज हमारे लिए सोना लाएगा। जब वह शहर से पढ़कर लौटेगा तो ऐसी 10 जमीनें खरीद लेगा। तू देख लेना, हमारे दिन फिरने वाले हैं। और फिर वह दिन भी आया जब सूरज अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने लगा। रामदीन का सपना सच हो गया था। पूरे गांव में रामदीन की शान हो गई। हर कोई कहता था, देखो बाप हो तो रामदीन जैसा, जिसने खुद भूखा रहकर अपने बेटे को इतना सक्षम बना दिया। सूरज की नौकरी अच्छी थी और शुरुआत में सब कुछ बहुत ठीक चला। सूरज हर महीने चिट्ठी भेजता और साथ में कुछ पैसे भी मनी ऑर्डर से भेजता। उन पैसों को देखकर रामदीन की आंखों में आंसू आ जाते। वह उन नोटों को माथे से लगाता और सोचता कि उसकी तपस्या सफल हो गई। लेकिन दोस्तों, समय हमेशा स्थिर नहीं रहता। कहते हैं कि जब इंसान की जेब में पैसा आता है तो उसका स्वभाव और दृष्टिकोण बदलने लगता है। सूरज अब शहर की चमक में रंगने लगा था। उसने वहीं शहर की एक लड़की से शादी करने का फैसला किया। रामदीन और सावित्री को बस बेटे की खुशी चाहिए थी। उन्होंने इस रिश्ते के लिए भी अपनी अनुमति दे दी। शादी हुई और सूरज अपनी पत्नी के साथ शहर में ही बस गया। अब रामदीन और सावित्री गांव में फिर अकेले हो गए। फर्क केवल इतना था कि पहले उनके पास एक उम्मीद थी, एक सपना था कि बेटा आएगा। लेकिन अब बेटा आ चुका था और अपनी दुनिया बसा चुका था। शुरू में सूरज और उसकी पत्नी त्योहारों पर गांव आते थे। रामदीन और सावित्री उनके आने की तैयारी हफ्तों पहले से शुरू कर देते थे। सावित्री अपने बूढ़े हाथों से बेटे की पसंद के लड्डू बनाती थी। रामदीन घर की सफाई करता और टूटे हुए छत को ठीक करता ताकि शहर वाली बहू को कोई परेशानी ना हो। जब बेटा और बहू घर आते तो घर में रौनक फैल जाती थी। लेकिन रामदीन ने महसूस किया कि अब सूरज वह पुराना सूरज नहीं रहा। अब उसके पास अपने बूढ़े पिता के पास बैठकर बातें करने का समय नहीं था। वह हर वक्त अपने फोन में लगा रहता या अपनी पत्नी से बातें करता रहता। रामदीन जब भी उससे अपने खेत खलिहान या गांव की बातें करना चाहता तो सूरज चिढ़ जाता। वह कहता, पिताजी आप वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप अभी भी उसी बैलगाड़ी के जमाने में जी रहे हैं। रामदीन यह सुनकर चुप हो जाता। उसे लगता कि शायद बेटा सही कह रहा है। वह तो अनपढ़ गवार है, उसे दुनिया की क्या समझ। वह अपने मन को यह समझा लेता था कि बड़े लोग हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन सावित्री की तीक्ष्ण नजरें कुछ भी छुपने नहीं देती थीं। वह देख रही थी कि उनका बेटा अब उनसे दूर होता जा रहा है। अक्सर रात को वह रामदीन से कहती थी कि मुझे लगता है कि हमारा सूरज अब हमारा नहीं रहा। देखो ना वह हमसे कैसे बात करता है। उसकी आंखों में अब पहले जैसा स्नेह नहीं दिखता। रामदीन सावित्री को डांटता और कहता कि तू फालतू शक करती है। अरे वह काम के बोझ से थक जाता होगा इसलिए चिढ़ जाता है। तू इसे दिल पर मत ले, वह हमारा ही खून है, हमें वह कभी नहीं भूलेगा। रामदीन बाहर से तो सावित्री को चुप करा देता,
लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में भी एक डर घर करने लगा था। ऐसा डर जिसका सामना करने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। उसे डर था कि कहीं उसका सपना, जिसे उसने जीवन भर संजो कर रखा था, टूट ना जाए। धीरे धीरे सूरज का गांव आना कम हो गया। पहले वह हर त्योहार पर आता था, फिर साल में एक बार आता, और फिर ऐसा समय आया कि 2-3 साल बीत जाते और रामदीन और सावित्री को सूरज देखने का अवसर नहीं मिलता। चिट्ठियां आना भी बंद हो गईं। अब कभी कभार फोन आता, और वह भी तब जब रामदीन पड़ोसी के फोन से कॉल करता। फोन पर भी बातचीत बहुत संक्षिप्त होती थी। हाँ पिताजी, सब ठीक है, अभी काम में व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। बस यही रटानुआ शब्द सुनकर रामदीन फोन काट देता। रामदीन अब बहुत बूढ़ा हो गया था। खेत में काम करना मुश्किल था। शरीर बीमारियों का घर बन चुका था। घुटनों में दर्द रहता और आंखों की रोशनी भी फीकी हो गई थी। घर की हालत भी खस्ता हो चुकी थी। बारिश में छत से पानी टपकता, दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था। लेकिन रामदीन के पास इसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। जो थोड़ी सी बचत थी वह बेटे की पढ़ाई और शादी में खर्च हो चुकी थी। अब तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा था। सावित्री भी अक्सर बीमार रहने लगी थी। उसे दमा की शिकायत थी। रात भर खांसी से उसका चयन भंग रहता। रामदीन पूरी रात जागकर उसकी पीठ सहलाता और पानी पिलाता। उनके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। कई बार रामदीन ने सोचा कि बेटे से पैसे मांग ले, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे रोक देता। वह सोचता कि बेटे पर बोझ क्यों बने, वह खुद समझ जाएगा तो भेज देगा। लेकिन बेटा अपनी दुनिया में मग्न था। उसे मां बाप की बीमारी और तंगी का कोई अंदाजा नहीं था, या शायद जानबूझकर अनजान बना हुआ था। गांव वाले अब रामदीन को ताने मारने लगे। कहते थे कि रामदी देखा सदी, तू तो कहता था कि तेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा तो तुझे राज कराएगा। अब क्या हुआ? तेरा बेटा तुझे मिलने भी नहीं आता। ये ताने रामदीन के दिल पर काटती तलवारों की तरह असर करते, लेकिन वह किसी के सामने अपने बेटे की बुराई नहीं सुन सकता। झूठ बोल देता कि अरे मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, सरकार ने उसे बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे सांस लेने का समय भी नहीं है, वह मुझे पैसे भेजता है, पर मैंने ही उसे आने से रोका है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उसके काम में बाधा आए। दोस्तों, रामदीन दुनिया से झूठ बोल सकता था, लेकिन अपने आप से नहीं। रात के अंधेरे में जब वह घाट पर लेटा होता, उसकी आंखों से आंसू छलकते। वह सोचता कि क्या यही दिन था जिसके लिए उसने अपनी जवानी दी? क्या यही सुख था जिसके लिए उसने अपना पेट काटा? वह भगवान से शिकायत करता कि हे प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सजा क्यों? एक बार सावित्री की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर उनका इलाज बड़े शहर के अस्पताल में नहीं कराया गया तो बचना मुश्किल है। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। गांव के साहूकार से पहले ही कर्ज ले चुका था, जो चुका नहीं पाया था। अब कोई उधार देने को तैयार नहीं था। मरता क्या ना करता। उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपने स्वाभिमान को दरकिनार करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब बेटे को ही फोन करना होगा, आखिर वह उसकी मां है, वह उसे मरने नहीं देगा। कांपते हाथों से रामदीन ने पड़ोसी के फोन से सूरज का नंबर मिलाया। घंटी लगातार बजती रही, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। रामदीन ने बार बार प्रयास किया। आखिरकार चौथी कोशिश में सूरज ने फोन उठाया। दूसरी तरफ सूरज की आवाज में झुंझुलाहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा कि हाँ पिताजी, क्या बात है? मैंने कहा था कि मैं मीटिंग में हूं, आप बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? रामदीन की आवाज गले में अटक गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि बेटा सूरज, तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने शहर ले जाने को कहा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तू कुछ पैसे भेजता या खुद आ जाता तो रामदीन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सूरज ने बीच में ही टोक दिया। उसने कहा, पिताजी मैं एक बहुत जरूरी बैठक में हूं, अभी बात नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले ही कहा था कि छोटी छोटी बातों के लिए फोन मत किया करो। मां की बीमारी तो अब पुरानी हो गई है। गांव में किसी वैद्य से दवा ले लीजिए। मैं कुछ पैसे भेज रहा हूं, उससे काम चला लीजिए। अभी मेरे पास वहां आने का समय नहीं है। इतना कहकर सूरज ने फोन काट दिया।
उसकी बात सुनकर रामदीन सन्न रह गया। वह एक पल के लिए भूल गया कि वह किससे बात कर रहा था। उस दिन सूरज के शब्द केवल बातें नहीं थे, बल्कि एक बूढ़े पिता के अरमानों का कत्ल थे। सूरज की बेरुखी ने रामदीन के कलेजे को छलनी कर दिया। उस यंत्र से आने वाली आवाज में अपनापन का कोई एहसास नहीं था, केवल अजनबी सा रूखापन था। दोस्तों, उधर फोन कट गया और इधर रामदीन के भीतर कुछ टूट गया। वह शून्य होकर वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में रिसीवर ऐसे लटक रहा था जैसे किसी मृत व्यक्ति का हाथ। उसके कानों में अभी भी बेटे की बेरुखी गूंज रही थी। छोटी बात, मां की जिंदगी और मौत का सवाल उसके लिए एक छोटी बात थी, जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा और दूध पिलाकर बड़ा किया। आज वही बीमारी उसके लिए सिर्फ परेशानी बन गई थी। रामदीन की आंखों से आंसू नहीं निकले। शायद दुख इतना गहरा था कि आंसुओं ने भी बाहर आने से मना कर दिया। उसने धीरे से फोन रखा और जेब टटोली। जेब खाली थी और दिल उससे भी ज्यादा खाली हो चुका था। वह भारी कदमों से अपने घर की ओर लौटा। रास्ते भर उसे बचपन का सूरज याद आता रहा, जो जरा सी चोट पर मामा मां चिल्लाता और सावित्री की गोद में छिप जाता था। तब सावित्री ही उसकी पूरी दुनिया थी, और आज जब सावित्री मौत की कगार पर है, तब उस बेटे के पास 2 शब्द बोलने का भी समय नहीं था। घर पहुंचकर उसने देखा कि सावित्री की हालत और बिगड़ गई थी। उसकी सांस तेज जल रही थी और चेहरा पीला पड़ गया था। वह दर्द में कराह रही थी, लेकिन अपनी पीड़ा छुपा रही थी ताकि रामदीन परेशान ना हो। रामदीन उसके पास जमीन पर बैठ गया। उसने सावित्री का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया। सावित्री ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं और रामदीन की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। वह जानना चाहती थी कि क्या सूरज आ रहा है। रामदीन उसकी आंखों का सामना नहीं कर पाया। उसने नजरें चुराते हुए झूठ बोल दिया। कहा, हां सावित्री, मैंने बात की है। वह बहुत चिंतित है, बस निकलने ही वाला है, लेकिन आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक हम शहर वाले बड़े अस्पताल चलते हैं, वहां अच्छे चिकित्सक हैं। सूरज वही हमसे मिलेगा। रामदीन जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन मरती हुई पत्नी को यह सच बताकर वह दुखी नहीं करना चाहता था कि उसके बेटे ने आने से मना कर दिया है। अब समस्या यह थी कि शहर कैसे जाए। चंदनपुर से शहर की दूरी लगभग 50 कोस थी। शाम ढल चुकी थी और गांव से शहर जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। रामदीन के पास कोई साधन नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी सावित्री को ऐसे मरने नहीं देगा। उसने गांव के एक ट्रैक्टर वाले के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगी। वह ट्रैक्टर वाला शहर मंडी में सब्जी पहुंचाने जा रहा था। रामदीन ने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी और विनम्रता से कहा कि भाई, मेरी पत्नी मर जाएगी, मुझे शहर तक पहुंचा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। ट्रैक्टर वाले को दया आ गई और उसने हामी भर दी। रामदीन ने जैसे तैसे सावित्री को गोद में उठाया और ट्रैक्टर की ट्रॉली में लिटा दिया। ट्रॉली में पहले ही सब्जियों की बोरियां थीं, जगह बहुत कम थी। रामदीन सावित्री का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। ट्रैक्टर जब चला तो झटके रामदीन की हड्डियों को भी हिला रहे थे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और गढ़ों से भरा था। हर झटके पर सावित्री के मुंह से एक चीख निकलती थी। वह चीख रामदीन के दिल पर हथौड़े की तरह लगती थी। पूरी रात यह यात्रा एक बुरे सपने जैसी थी। ऊपर काला आसमान और नीचे पथरीली सड़क, ठंडी हवा जो सावित्री की बीमारी को और बढ़ा रही थी। रामदीन ने अपनी कमीज उतारकर सावित्री को ओढ़ा दी और खुद ठंड में कांपता रहा। बार बार सावित्री के माथे पर हाथ रखता और भगवान से प्रार्थना करता। वह मन ही मन कह रहा था, हे ईश्वर, अगर पिछले जन्म का कोई पुण्य बचा है तो उसे मेरी सावित्री को दे दे, उसे कोई नुकसान ना होने दे। अगर कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सुबह होते होते वे शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। शहर की भीड़ और शोर देखकर रामदीन घबरा गया। गांव की शांत हवाओं में पला बढ़ा। वह इस कंक्रीट के जंगल में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसने सावित्री को पीठ पर लादा और अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सांस फूल रही थी और पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसे लगता था कि अगर रुका तो सावित्री की सांसें भी थम जाएंगी।
अस्पताल के अंदर का नजारा और भी डरावना था। चारों तरफ मरीजों की भीड़ थी। कहीं कोई रो रहा था, कहीं दर्द से चिल्ला रहा था। हवा में दवाओं और फिनाइल की गंध थी जो रामदीन का सिर चकरा रही थी। वह इधर उधर भागता रहा, कभी पर्ची बनवाने के लिए लाइन में लगता, कभी चिकित्सक को ढूंढने की कोशिश करता। वहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। हर कोई धक्के मारकर आगे बढ़ जाता। एक कर्मचारी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे बूढ़ू, क्या बीच में खड़ा है? किनारे हो जा, देख नहीं रहा साहब आ रहे हैं। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरी घरवाली बहुत बीमार है, कोई चिकित्सक देख ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। कर्मचारी ने बिना देखे कहा, लाइन में लगो, अपनी बारी का इंतजार करो, यहां सब बीमार ही आए हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं आया। रामदीन अपनी बीमार पत्नी को लेकर एक कोने में जमीन पर बैठ गया। सावित्री अब बेहोशी की हालत में थी। उसका शरीर तप रहा था। कई घंटों के इंतजार के बाद एक चिकित्सक ने सावित्री को देखा। उसने रामदीन को एक लंबी पर्ची थमाई और कहा कि इन्हें तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। इनके फेफड़ों में संक्रमण बहुत बढ़ गया है, महंगे इंजेक्शन लगेंगे और खून चढ़ाना पड़ेगा। जाओ जल्दी दवाइयां लेकर आओ। रामदीन कांपते हाथों से वह पर्ची ली। उसने पूछा कि डॉक्टर साहब इसमें कितना खर्चा आएगा? चिकित्सक ने कठोरता से कहा कि कम से कम 5,000 रुपए होंगे। जान बचानी है तो पैसों का जरा भी चिंता मत करो। जाओ जल्दी करो। 5,000 रुपए, यह शब्द रामदीन के कानों में बिजली की तरह गूंज गया। उसके पास तो 500 रुपए भी नहीं थे। उसने अपनी धोती की गांठ में छिपाए कुछ नोट निकाले, गिने तो कुल मिलाकर 340 रुपये ही थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने पैसों का इंतजाम कहां से करें। वह पागलों की तरह अस्पताल के गलियारों में घूमने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई मदद कर दे, लेकिन इस शहर में किसी के पास दूसरों के लिए समय नहीं था। तभी उसे अपने बेटे सूरज का ख्याल आया। सूरज इसी शहर में रहता था, एक आलीशान मकान में और बड़ी गाड़ी में घूमता था। 5,000 रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रामदीन के पास सूरज का पता एक कागज की पर्ची पर था जो उसने गांव के पोस्टमास्टर से लिखवाया था। उसने ठान लिया कि अब स्वाभिमान की बात नहीं, अब सावित्री की जान का सवाल है। उसे सूरज के पास जाना ही होगा। वह जरूर मदद करेगा, आखिर वह उसका बेटा है। अपनी मां को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। उसने सावित्री को एक नर्स के भरोसे छोड़ दिया। नर्स के पैर पकड़कर उसने कहा कि बेटी मैं अभी आता हूं, पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूं, मेरी घरवाली का ख्याल रखना। नर्स ने बेमन से सिर हिला दिया। रामदीन नंगे पैर ही अस्पताल से बाहर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि सूरज का घर कहां है। वह राहगीरों से पूछता रहा। सड़क की तपती डामर उसकी नंगे तलवों को जला रही थी, लेकिन रामदीन को कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा था। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, सूरज का घर। चलते चलते वह पूरी तरह थक चुका था। प्यास ने गला सूख कर कांटा कर दिया था, लेकिन पानी पीने के लिए भी समय नहीं लगाया। करीब 2 घंटे भटकने के बाद वह एक पॉश कॉलोनी में पहुंचा। यहां बड़े बड़े बंगले थे। हर घर के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। सड़कों पर सन्नाटा था। यहां की हवा में अमीरी की खुशबू थी जो रामदीन जैसे गरीब किसान को और भी छोटा महसूस करा रही थी। आखिरकार उसे वह मकान मिल गया। एक सुंदर 2 मंजिला कोठी। बाहर संगमरमर की नेम प्लेट पर लिखा था सूरज प्रकाश। रामदीन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किसी मंदिर में पहुंच गया हो। उसने सोचा कि अब सारी मुसीबतें खत्म होंगी। मेरा बेटा आ गया है, वह कार निकालेगा और मेरे साथ अस्पताल चलेगा। फिर सावित्री का इलाज होगा और वह ठीक हो जाएगी। वह गेट की तरफ बढ़ा ही था कि एक वर्दीधारी दरबान ने उसे रोक लिया। दरबान ने ऊपर से नीचे तक देखा। रामदीन की हालत किसी भिखारी से कम नहीं थी। मैले कुचैले कपड़े, धूल से सने बाल, नंगे पैर। दरबान कड़क आवाज में बोला, ए बुढ़े कहां घुस रहे हो? भाग, यहां से यहां भीख नहीं मिलेगी, आगे जाओ। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं इस घर का मालिक का पिता हूं। सूरज मेरा बेटा है, मुझे उससे मिलना है, बहुत जरूरी काम है।
दरबान जोर से हंसा और बोला, चल हट। रोज तेरे जैसे 10 आते हैं जो साहब को अपना बेटा बताते हैं। अपनी शक्ल देखी है आईने में, साहब का बाप बनने चला है। भाग जा वरना डंडे से मारूंगा। रामदीन ने बार बार मिन्नतें की। उसने कहा कि भाई मैं सच बोल रहा हूं, एक बार सूरज को बता दो कि गांव से रामदीन आया है, वह दौड़ता हुआ आ जाएगा। दरबान का दिल नहीं पसीजा। उसने रामदीन को जोर से धक्का दे दिया। रामदीन सड़क पर गिर पड़ा। घुटनों में चोट लगी और आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे के लिए उसने अपने खून पसीने से घर बनाया, उसी घर के दरवाजे पर उसे धक्के खाने पड़ेंगे। उसी समय बड़ा गेट खुला और एक चमकती हुई लंबी कार बाहर निकली। रामदीन ने तुरंत पहचान लिया, वह कार सूरज की ही थी। दर्द को भुलाकर वह खड़ा हुआ और कार की ओर दौड़ा। उसने जोर से चिल्लाया कि सूरज बेटा सूरज। कार की पिछली सीट पर सूरज बैठा था। उसने काले शीशे चढ़ा रखे थे, लेकिन शोर सुनकर एक नजर बाहर डाली। उसकी नजर रामदीन पर पड़ी। रामदीन को लगा कि सूरज कार रोक देगा, उतरकर गले लगेगा, लेकिन जो हुआ उसने रामदीन को अंदर ही अंदर चोट दी। सूरज ने अपने पिता को पहचान लिया, लेकिन ड्राइवर को कार रोकने का आदेश नहीं दिया, बल्कि कहा, गाड़ी तेज कर दो। शायद उसे शर्म आ रही थी कि यह फटहाल बूढ़ा उसका बाप है। शायद वह नहीं चाहता था कि पड़ोसी या ड्राइवर जान ले कि उसका बाप एक गरीब किसान है। कार रामदीन के पास से सर्राटे से निकल गई। धूल का गुब्बार उड़कर उसके चेहरे पर जम गया। वह वहीं सड़क के बीचों बीच खड़ा रह गया, हाथ आगे फैलाए जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा हो, लेकिन भीख उसे भी नहीं मिली। उसका बेटा उसे पहचान कर भी अजनबी बन गया था। यह चोट इतनी गहरी थी कि रामदीन का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सावित्री का चेहरा याद आया। हार नहीं मान सकता, अस्पताल की तरफ वापस नहीं जा सकता क्योंकि पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि शायद सूरज ने मुझे देखा नहीं होगा या कोई जरूरी काम होगा, इसलिए रुका नहीं। पिता का दिल अभी भी बेटे के लिए धड़क रहा था। उसने सोचा कि यही गेट पर बैठकर उसका इंतजार करूंगा, जब वापस आएगा तब जरूर मिलेगा। रामदीन गेट के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूखा प्यासा अपनी पथरीली आंखों से सड़क ताकता रहा। दोपहर से शाम और शाम से रात गहरी हो गई। मच्छर काटने लगे। पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन वह हिल नहीं रहा। डर था कि थोड़ी सी चुप्पी में सूरज आ गया तो देख नहीं पाएगा। रात करीब 10 बजे कार वापस आई। रामदीन की उम्मीदी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। वह दौड़ा और गेट की ओर भागा। कार अंदर जा रही थी। रामदीन ने आवाज लगाई, सूरज बेटा रुक जा, मैं हूं तेरा बापू। इस बार सूरज ने देखा, लेकिन गाड़ी से नहीं उतरा। कार पोच में जाकर रुकी। सूरज उतरा और दरबान को इशारा किया, फिर बिना पीछे देखे घर में चला गया। रामदीन गेट पर खड़ा चिल्लाता रहा। दरबान आया, हाथ में पैसे थे। उसने 2 500 के नोट रामदीन को देते हुए कहा, ले बुढ़ू तेरी लॉटरी लग गई। साहब ने कहा है ये लो और यहां से चले जाओ, दोबारा मत आना। साहब ने कहा कि किसी रामदीन को नहीं जानते। यह सुनकर रामदीन के कानों में पिघले शीशे जैसी आवाज गूंज गई। जिस बेटे को उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही पहचानने से भी इनकार कर रहा था। रामदीन ने उन पैसों की ओर देखा। यह पैसे नहीं थे, यह उसकी सारी तपस्या की कीमत थी जो उसने जीवन भर की थी। उसके बेटे ने अपने पिता होने के सम्मान का केवल 1000 रुपये भेजा था। रामदीन का स्वाभिमान उभर आया। उसने उन नोटों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। उसने दरबान की आंखों में देखा। वहां ऐसी चमक थी कि दरबान एक पल के लिए चुप हो गया। रामदीन ने कहा कि अपने साहब को बताना कि रामदीन अब नहीं रहा और यह भीख उसे वापस कर देना। कहना कि एक पिता अपने बेटे के आगे हार गया। रामदीन वहीं से मुड़कर अंधेरे में चला गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दुनिया उसके लिए वीरान हो चुकी थी। अब उसके पास ना बेटा था, ना पैसा, और शायद कुछ ही देर में पत्नी भी नहीं रहेगी। वह खाली हाथ अस्पताल की ओर बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सावित्री को क्या बताएगा। कैसे समझाएं कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी पूरी कुर्बान की, आज वही उसे पहचानने से इनकार कर रहा है।
रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। रामदीन कभी भगवान से मांगने नहीं जाता था। वह मानता था कि कर्म ही पूजा है, लेकिन अब वह टूट चुका था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। आंखों से आंसू फूट पड़े। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आसमान की ओर देखकर चीखा, क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने क्या गलत किया? क्या पिता होना अपराध है? क्या अपने बच्चे से प्रेम करना पाप है? तभी उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा। रामदीन ने चौंक कर पीछे देखा। वहां एक अघोरी बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में अनोखी चमक थी। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुसाफिर क्यों रो रहा है? जो तेरा था ही नहीं उसके लिए आंसू क्यों बहाता है? यह संसार मोह माया का जाल है। यहां कोई किसी का नहीं। जिसे तू अपना मान रहा है वह बस कर्जदार था, जिसने अपना हिसाब चुकाकर चला गया। रामदीन बाबा के पैर पकड़ लिया। कहा, बाबा मेरी पत्नी मर रही है, पास पैसे नहीं हैं, बेटा भी मुझे भूल गया, मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ। अघोरी बाबा ने झोली में हाथ डाला, रुद्राक्ष की माला और कुछ जड़ी बूटियां निकाली। कहा, इसे ले जा, जड़ी बूटियां खिला देना और माला गले में डाल देना। जीवन और मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन यह विश्वास उसे शक्ति देगा। रामदीन को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने जड़ी बूटियां लीं और बाबा को प्रणाम कर अस्पताल की ओर भागा। उसके मन में उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा, भगवान ने बेटे का दरवाजा बंद किया तो बाबा के रूप में खिड़की खोल दी। लेकिन अस्पताल में और एक बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। जब वह पहुंचा, वहां सन्नाटा था। वह दौड़ा उस वार्ड की ओर जहां उसने सावित्री को छोड़ा था, लेकिन बिस्तर खाली था। सिर्फ एक सफेद चादर पड़ी थी। रामदीन के पैर वहीं जमे रह गए। उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। वहीं नर्स वहां से गुजर रही थी। रामदीन ने झपट कर उसका हाथ थाम लिया। हकलाते हुए बोला, बेटी मेरी सावित्री कहां है? वह यहां नहीं है। तुम लोग उसे कहां ले गए? नर्स ने उसे देखा। उसकी आंखों में दया झलक रही थी। धीरे से कहा, बाबा आप बहुत देर कर आए, हम उन्हें बचा नहीं पाए। उन्होंने आपको बहुत याद किया था। आखिरी समय तक दरवाजे की तरफ ही देखती रही, बार बार सूरज का नाम ले रही थी। यह सुनते ही रामदीन के हाथों से जड़ी बूटी और रुद्राक्ष की माला छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। कानों में अजीब सा शोर गूंज उठा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसने जोर से चीख मारी। सावित्री, उसकी चीख अस्पताल की दीवारों से टकराई और गूंज गई। लेकिन सावित्री अब वह चीख सुनने के लिए वहां नहीं थी। वह चली गई थी उस दुनिया में जहां कोई दुख नहीं था, कोई इंतजार नहीं था और कोई बेरुखा बेटा नहीं था। रामदीन ने सावित्री के शव को देखा। चेहरा शांत था, लेकिन आंखें आधी खुली थीं, जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। रामदीन ने कांपते हाथों से उनकी आंखें बंद की, ठंडे माथे को चूमा और धीरे से बोला, मुझे माफ कर देना सावित्री, मैं हार गया। मैं ना एक अच्छा पति बन पाया, ना एक अच्छा पिता। हमारे बेटे को नहीं ला सका, तुझे बचा नहीं सका। वह रात रामदीन अस्पताल की फर्श पर सावित्री के शव के पास बैठा रहा। एक भी आंसू नहीं बहाया। दुख अब आंसुओं की सीमा पार कर चुका था। वह खालीपन में ताकता रहा। दिमाग में केवल एक बात घूम रही थी, जो सावित्री अक्सर कहती थी कि बेटा ही हमारा सहारा बनेगा। आज वही सहारा उनकी मौत की वजह बन गया था। अगर सूरज ने समय पर पैसे भेज दिए होते या फोन उठाया होता, शायद सावित्री जिंदा होती। रामदीन के मन में अब बेटे के लिए प्यार नहीं बचा था। वहां केवल राख थी, जलते अरमानों की राख, और उस राख के नीचे सुलग रही एक चिंगारी, एक ऐसी चिंगारी जो भविष्य में भयानक आग का रूप लेने वाली थी। रामदीन ने तय किया कि अब चुप नहीं बैठेगा, अपने बेटे को एहसास दिलाएगा कि उसने क्या खोया है। लेकिन वह यह कैसे करेगा? अकेला बूढ़ा और लाचार पिता उस अमीर और ताकतवर बेटे का सामना कैसे करेगा? अगले दिन रामदीन ने सावित्री का अंतिम संस्कार किया। लकड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। अस्पताल के कुछ भले लोगों ने चंदा करके मदद की। जब चिता जल रही थी,
रामदीन ने अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाई। उसने वचन लिया कि सूरज को कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन बद्दुआ भी नहीं देगा। उसे ऐसा सबक सिखाएगा जो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सावित्री के जाने के बाद रामदीन गांव वापस नहीं गया। गांव और उस घर से मोह टूट चुका था। वह शहर में ही रुका। मंदिर के बाहर भीख मांगने का विचार नहीं आया। उसने नई लड़ाई शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन इस लड़ाई के लिए हथियार चाहिए था। वह हथियार उसे एक ऐसी जगह मिला जहां उम्मीद भी नहीं थी। रामदीन की मुलाकात एक वकील से हुई। वकील का नाम था दीनाना। दीनाना रोज मंदिर में आते थे। उन्होंने कई दिन रामदीन को उदास बैठे देखा तो एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया। रामदीन ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। दीनाना ने जब यह सुना तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने कहा, काका, कानून आपकी मदद कर सकता है। आप अपने बेटे पर केस कर सकते हैं। उसे आपको गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। लेकिन रामदीन ने सिर हिलाया। कहा, नहीं बेटा, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। जिस पैसे ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, उस पैसे को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे तो बस उसे एक सच समझाना है, एक ऐसा सच बताना है जो उसे चैन से सोने नहीं देगा। दीनाना हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, काका, वह सच क्या है? रामदीन ने कहा कि सच जानने का सही समय का इंतजार करना होगा। अभी तो मुझे बस एक काम करना है। मुझे सूरज से एक बार मिलना है, आमने सामने भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि उसे कुछ देने के लिए। दीनाना ने पूछा, आप उसे क्या देना चाहते हैं? रामदीन ने अपनी जेब से एक पुराना मैला छुड़ा लिफाफा निकाला। कहा, यह मेरी सावित्री की आखिरी निशानी है, यह उसे पहुंचानी है। उस दिन वकील दीनाना और रामदीन के बीच जो बातचीत हुई, उसने रामदीन में नई ऊर्जा भर दी। वह ऊर्जा प्रतिशोध की नहीं, बल्कि सोए हुए जमीर को जगाने की थी। रामदीन ने वकील से कहा कि मुझे बेटे के घर या दफ्तर का पता नहीं चाहिए। मुझे वह जगह चाहिए जहां वह अपनी झूठी शान दिखा रहा हो। मुझे उससे एकांत में नहीं, बल्कि वहां मिलना है जहां वह खुद को राजा समझता है। दीनाना ने पता लगाया और मालूम हुआ कि अगले ही दिन शहर के बड़े होटल में सूरज की कंपनी की तरफ से भव्य समारोह है। सूरज को तरक्की मिली थी और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। शहर के बड़े लोग वहां आने वाले थे। यह वही दिन था जब सूरज अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने वाला था। और इत्तेफाक देखिए, उसकी मां की चिता की राख अब भी ठंडी भी नहीं हुई थी। रामदीन ने यह सुना तो चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द की गहराई नापी नहीं जा सकती थी। उसने दीनाना से कहा, बस यही सही समय है, मैं वहां जाऊंगा। दीनाना ने रोकने की कोशिश की। कहा, काका, वहां बड़े सुरक्षाकर्मी होंगे, वे आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। कपड़े देखिए, हालत देखिए, वे आपको भिखारी समझकर बाहर ही भगा देंगे। रामदीन ने अपनी धोती झाड़ी और मैली पगड़ी कसते हुए कहा, वकील साहब, एक पिता को अपने बेटे तक पहुंचने के लिए किसी पास या निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। कपड़े फटे हुए ही मेरी पहचान है। यह सबूत है कि मैंने अपने बेटे को रेशम पहनाने के लिए खुद टाट पहना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अगली शाम शहर का नामी होटल रोशनी से नहा रहा था। महंगी गाड़ियों की कतारें लगी थीं। हवा में महंगे इत्र और स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी। हॉल में मध्यम संगीत बज रहा था। लोग हाथों में जाम लिए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सूरज वहां बीच में खड़ा था, महंगा सूट पहना, चेहरे पर सफलता की चमक। लोग बधाई दे रहे थे और वह गर्व से फूल रहा था। उसे पता नहीं था कि कुछ ही पलों में यह चमक फीकी पड़ने वाली है। होटल के बाहर रामदीन पहुंच चुका था। उसकी हालत देखकर दरबान ने उसे गेट पर ही रोक लिया। दरबान ने कड़क आवाज में कहा, ए बाबा, इधर कहां? यह कोई धर्मशाला नहीं है, आगे बढ़ो। रामदीन ने शांति से कहा, मुझे अंदर जाना है, मेरा बेटा अंदर है, भाग जा यहां से वरना पुलिस बुला लूंगा। इस बार रामदीन ने हाथ नहीं जोड़े, पैर भी नहीं पकड़े। वह गेट के सामने ही धरने पर बैठ गया। उसने कहा कि जब तक मेरा बेटा बाहर नहीं आएगा या मुझे अंदर नहीं जाने दोगे, मैं यहीं रहूंगा। पुलिस बुलाओ या लाठियों से मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मौत को मैंने कई बार देखा है, अब किसी चीज का डर नहीं लगता। होटल के मैनेजर तक जब यह खबर पहुंची कि बाहर एक बूढ़ा तमाशा कर रहा है और खुद को सूरज का पिता बता रहा है, वह घबरा गया। उसे लगा कि अगर पुलिस आई या मीडिया को पता चला तो होटल की बदनामी होगी, और अगर यह बूढ़ा सच में सूरज का पिता निकला तो और भी मुसीबतें होंगी। मैनेजर ने सोचा कि इसे चुपचाप अंदर ले जाकर सूरज के हवाले कर दूं, वे खुद निपट लेंगे। उसने दरबान को इशारा किया और रामदीन को अंदर आने की अनुमति मिल गई। रामदीन जब उस आलीशान हॉल में दाखिल हुआ तो एक पल के लिए चकाचौंध में खो गया। इतनी रोशनी, इतनी सजावट और इतने व्यंजन उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खाना एक साथ नहीं देखा था। मेजों पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे और लोग उन्हें प्लेटों में छोड़ रहे थे। यह खाना जिसे पाने के लिए उसके जैसे गरीब तरसते हैं, वहां कूड़ेदान में जा रहा था। रामदीन का दिल भर आया। उसे याद आया कि कैसे सावित्री ने अपने अंतिम दिनों में केवल पानी पीकर गुजारा किया, क्योंकि घर में अनाज नहीं था और यहां उसका बेटा अन्न का अपमान कर रहा था। रामदीन के नंगे पैर मखमली कालीन पर पड़ रहे थे। उसके मैले कपड़े और बढ़ी हुई दाढ़ी उस चमकदार माहौल में एक बदनुमा दाग लग रही थी। जैसे ही वह हॉल के बीच में पहुंचा, लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। धीरे धीरे संगीत धीमा हो गया, हंसी रुक गई। सब उस बूढ़े को देखने लगे जो बिना झिझक के मंच की ओर बढ़ रहा था। सूरज मंच पर माइक थामे भाषण दे रहा था, कह रहा था कि मेरी सफलता मेहनत और लगन का नतीजा है। तभी उसकी नजर रामदीन पर पड़ी। सूरज के शब्द गले में अटक गए, चेहरा सफेद पड़ गया, माइक हाथ से छूटने ही वाला था। वह बूढ़ा जिसे उसने धक्के मारकर घर से निकाला था, अब उसकी सबसे बड़ी महफिल में खड़ा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह बूढ़ा कौन है और यहां क्या कर रहा है। सूरज ने तेजी से मंच से नीचे उतरकर रामदीन की ओर बढ़ा। वह चाहता था कि इससे पहले कि रामदीन कुछ बोले, वह उसे हटा दे। सूरज ने रामदीन का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन रामदीन अपनी जगह पर अडिग रहा। उसने हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में वह नरमी नहीं थी जो हमेशा सूरज के लिए होती थी। आज उसकी आंखों में आग थी। रामदीन ने भारी कमकपाती आवाज में कहा कि हाथ मत लगाना मुझे। मैं यहां तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूं सूरज, और ना ही मैं तुम्हारा तमाशा बनाने आया हूं। तमाशा तो तुमने बना दिया है रिश्तों का, मान का और एक मांग की ममता का। रामदीन की आवाज भले ही ऊंची नहीं थी, मगर उस खामोशी में उसका हर शब्द पूरे हॉल में गूंज रहा था। लोग धीरे धीरे उसके पास इकट्ठा होने लगे थे। सूरज की पेशानी से पसीना टपक रहा था। उसने घबराते हुए कहा कि पिताजी थोड़ा धीरे बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं, हम घर जाकर बात कर लेंगे, प्लीज यहां नहीं। रामदीन के होठों पर एक कड़वी टूटे दिल वाली हंसी आई। उसने कहा कि घर कौन सा घर सूरज? वो घर जिसके बाहर तुमने मुझे धक्के मार कर निकाला था, या वो घर जिसे मैंने अपनी कमर तोड़कर तुम्हारे लिए खड़ा किया था और जिसे तुमने यूं ही छोड़ दिया। अब हमारे बीच कोई घर नहीं बचा बेटा, और पिताजी मत कहो, यह शब्द तुम्हारी जुबान से निकलकर अपमान सा लगता है। आसपास खड़े सूरज के बॉस और साथी यह सब सुनते हुए दंग रह गए। जो सूरज हमेशा अपनी खानदानी अमीरी का ढोल पीटता था, आज उसका असली सच सबके सामने खुल चुका था। एक सहकर्मी ने हिचकते हुए पूछा कि सूरज, क्या यह सच में तुम्हारे पिता हैं? सूरज के होंठ सूख गए थे, उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। रामदीन ने आगे बढ़कर मेज से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया, फिर कहा कि भाइयों माफ करना, मैं आपकी खुशियों में खलल डालने नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ अपने बेटे को एक ऐसी चीज देने आया हूं जिसकी कीमत इसकी करोड़ों की दौलत से भी ज्यादा है। सूरज के कदम डगमगा गए। उसे लगा कि पिता अब सबको बता देंगे कि उसने अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए थे। उसका डर उसे अंदर तक हिला रहा था, मगर रामदीन ने वैसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी जेब से वह पुराना मैला लिफाफा निकाला और सूरज के सामने बढ़ा दिया। उसने कहा कि ले सूरज, इसे रख ले। यह वह कर्ज है जिसे मैं आज चुका रहा हूं। सूरज ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और पूछा कि इसमें क्या है। रामदीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि जब तू छोटा था
मेले में तूने एक खिलौने के लिए बहुत जिद की थी। वह खिलौना 5 रुपए का था और मेरे पास 5 रुपए नहीं थे। उस दिन मैं फूट फूट कर रोया था कि मैं अपने बेटे की एक छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। तब तेरी मां ने अपनी नाक की कील बेचकर वह खिलौना तुझे दिलाया था। रामदीन की आवाज भर गई। उसने आंसू पोंछकर कहा कि वक्त आज खुद को दोहरा रहा है बेटा। उस दिन बाप के पास 5 रुपये कम थे और आज बेटे के पास 5,000 रुपये नहीं थे। उस दिन मां ने बेटे की मुस्कान खरीदने के लिए गहना बेचा था और आज बेटे ने अपनी आरामदायक जिंदगी के लिए मां जैसी दौलत खो दी। हॉल में मौजूद हर चेहरा गम से झुक गया। सूरज का सिर शर्म से और भी नीचे झुक गया था, लेकिन रामदीन अभी रुका नहीं। उसने कहा कि इस लिफाफे में तेरी मां की वह आखिरी अमानत है जो उसने मरते वक्त अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई थी। यह तेरे बचपन का पहला टूटा दांत है जिसे उसने संभाल कर रखा था। वह हमेशा कहती थी कि जब मेरा सूरज बड़ा होकर दूल्हा बनेगा तो मैं यह उसे अपनी हथेली से दूंगी। वह पगली तो चली गई, लेकिन मरते दम तक इस दांत को खोने नहीं दिया। रामदीन ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा। वह स्पर्श इतना भारी था कि सूरज का दिल बैठ गया। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। रामदीन ने कहा कि सूरज, तूने 5,000 नहीं भेजे, इसका गम मुझे नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तूने उस मां को खो दिया जो तेरी एक सांस पर अपनी जान तक लुटा देती थी। तूने आज बड़ी महफिल सजाई है, सबको खाना खिला रहा है, पर याद रख बेटा, जिस मां को तूने भूखा रखा उसकी भूख तेरी सारी दौलत को निगल जाएगी। यह सुनकर सूरज फूट फूट कर रोने लगा और रामदीन के पैर पकड़ लिए। वो कहने लगा कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बहक गया था, मुझे मां के पास ले चलिए, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। रामदीन ने अपने पैर पीछे खींच लिए और बड़ी सख्ती से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है सूरज, वह जा चुकी है। अब तू चाहे सोने की सीढ़ियां बनवा ले, वह वापस नहीं आएगी। माफी मांगनी है तो उस ऊपर वाले से मांग, शायद वह तुझे माफ कर दे। लेकिन यह बात याद रखना कि मां बाप का दिल कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, लेकिन दरार हमेशा रहती है। इतना कहकर रामदीन मुड़ा और बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे सूरज रोता रहा। लोग उसे सहलाने लगे, मगर रामदीन ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। उसने अपना फर्ज निभा दिया था। उसने बेटे को उसका असली चेहरा दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सूरज का रोना और माफी मांगना क्या सच था या केवल समाज में अपनी इज्जत बचाने का नाटक? और उस लिफाफे में क्या सिर्फ वह दांत था या कुछ और भी था जिसने सूरज की नींद उड़ा दी? रामदीन उस रात होटल से निकलकर सीधे रेलवे स्टेशन गया। उसने शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले वकील दीनाना को एक और जिम्मेदारी सौंपी थी, ऐसा काम जो सूरज के जीवन में भूचाल ला सकता था। सूरज सोच रहा था कि मां के मरने के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मां कभी मरती नहीं, मरने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। रामदीन ट्रेन में बैठा और उसके मन में अजीब सी शांति थी, जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन दिल के एक कोने में अभी भी कसक थी। वो 2 शब्द जो उसने अपने बेटे से कहने थे अभी तक कहे नहीं गए। सही समय का इंतजार हो रहा था। अगले कुछ दिन सूरज के लिए नरक जैसे बीते। पार्टी और जश्न का अंत उसके बुरे द्वार की शुरुआत बन गया। समाज में उसकी थू थू होने लगी। जो कल तक उसकी तारीफ करते थे, आज उसे देखकर रास्ता बदल लेते। उसके बॉस ने कहा कि जो इंसान अपने मां बाप का नहीं हो सका, वह कंपनी का क्या होगा। सूरज की नौकरी खतरे में पड़ गई। उसकी पत्नी भी ताने मारने लगी। सूरज पूरी तरह अकेला हो गया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने क्या खोया। वह बार बार लिफाफा खोलकर देखता। उसमें दांत के साथ एक पर्ची थी। पर्ची पर सावित्री ने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था। सावित्री को लिखना नहीं आता था, लेकिन बचपन में वर्णमाला सीखकर उसने सूरज के लिए चिट्ठी लिखी थी। पर्ची पर लिखा था, मेरा राजा बेटा, बस 3 शब्द। इन 3 शब्दों ने सूरज को अंदर से तोड़ दिया। वह पागलों की तरह घर में चिल्लाने लगा, मां मां कहकर रोता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन प्रायश्चित का रास्ता नहीं दिख रहा था।
अब उसे लगा कि पिताजी को ढूंढना होगा, केवल वही उसे इस नरक से बाहर निकाल सकते थे। सूरज ने अपने पिता की तलाश शुरू की। वह पुलिस स्टेशन गया, फिर अस्पतालों की ओर भटका। उसके बाद वह रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, मगर रामदीन का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वह बिना निशान छोड़े दुनिया से विलुप्त हो गया हो। तब सूरज ने अखबारों में विज्ञापन छपवाया, इनाम तक घोषित किया, परंतु फिर भी कोई सूचना उसके हाथ ना लगी। महीनों की लंबी प्रतीक्षा में उसका जीवन पूरी तरह तहस नहस हो गया। नौकरी हाथ से निकल गई, पत्नी रिश्तों का बोझ छोड़कर मायके लौट गई और वह उस विशाल घर में बिल्कुल अकेला रह गया। वही घर जिस पर कभी उसे अभिमान था, अब उसी घर की दीवारें उसे घुटन देने लगीं। हर क्षण उसे मां की मधुर आवाज याद आती, जैसे अब भी मां आएगी और कहेगी, बेटा भोजन कर ले। लेकिन सूनेपन की खामोशी के सिवा कोई आवाज नहीं लौटती थी। एक दिन जब वह पूरी तरह निराश बैठा था, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने वकील देना खड़े थे। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। सूरज उन्हें पहचान ना पाया। दीनाना ने कहा कि मैं रामदीन जी का वकील हूं और उनकी छोड़ी हुई वसीयत लेकर आया हूं। यह सुनकर सूरज सन्न रह गया, क्योंकि उसके पिता के पास वसीयत लायक कुछ था ही नहीं। उसने हकबकाते हुए पूछा कि क्या पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दीनाना ने शांत स्वर में कहा कि नहीं, वह जिंदा है, परंतु यह संदेश उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है। कमरे में इतनी खामोशी थी कि फाइल के पन्ने पलटने की सरसराहट भी किसी धमाके की तरह गूंज रही थी। सूरज की सांसें थम रही थीं, क्योंकि वह उस निर्णायक शब्दों का इंतजार कर रहा था जो उसका भविष्य बदलने वाले थे। दीनाना ने चश्मा सीधा किया और एक भारी कागज निकाला जिस पर रामदीन का अंगूठा लगा था। उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। सूरज, यह वसीयत मेरी संपत्ति की नहीं, क्योंकि मेरे पास अब देने को कुछ बचा ही नहीं। जो भी था वह तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने में लग चुका है, मगर मुझ पर तुमसे एक उद्धार बाकी है। वही 5,000 रुपए जो मैंने तुम्हारी मां के इलाज के लिए मांगे थे और तुमने देने से मना कर दिया था। मैं चाहता हूं कि तुम वह कर्ज मुझे लौटाओ, पर मेरी एक शर्त है। सूरज घबराई आवाज में बोला, शर्त क्या है वकील साहब? मैं अभी चेक दे देता हूं। 5,000 नहीं, 5 लाख दे दूंगा। बस मुझे पिताजी से मिला दीजिए। दीनाना ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि यही समस्या है सूरज, तुम हर बात का हल धन से ढूंढते हो। रामदीन जी ने लिखा है कि उन्हें तुम्हारे बैंक के नोट नहीं, तुम्हारी मेहनत की कमाई चाहिए। उनकी शर्त यह है कि आने वाले 1 महीने तक तुम अपनी सारी सुविधाएं छोड़ दोगे। यह आलीशान कोठी, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा बैंक बैलेंस और तुम्हारा अहंकार। तुम्हें एक साधारण मजदूर की तरह जीवन जीना होगा और एक ऐसे अनजान शहर में रहना होगा जहां तुम्हें कोई न जानता हो। वहां उसे अपने हाथ पांव और शारीरिक ताकत लगाकर या पत्थरों को तोड़कर 5,000 रुपए कमाने थे, और जब वह यह रकम पूरी कर लेगा तो इन्हीं पैसों से उसे गरीबों को भोजन देना होगा। जिस दिन यह कार्य पूरा होगा, रामदीन उससे मिलेंगे। यह सुनकर सूरज हैरान रह गया। वही सूरज जिसने कभी खुद एक गिलास पानी भी नहीं उठाया था, उसे मजदूर बनकर काम करने को कहा जा रहा था। यह उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, पर उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। उसकी अंतरात्मा उसे कस रही थी। उसे मां का वह चेहरा याद आया। उसे लगा कि शायद यही आग है जिसमें जलकर उसके पाप सफाई पा सकते हैं। सूरज ने एक क्षण सोचा और फिर दृढ़ता से कहा कि मुझे मंजूर है, मैं यह करूंगा। मैं साबित करूंगा कि मैं रामदीन का बेटा हूं। मैं अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। दीनाना ने उसे एक साधारण सा कुर्ता और धोती दी जो रामदीन ने छोड़ा था। सूरज ने अपने महंगे सूट उतारकर मोटे कपड़े का कुर्ता पहन लिया। उसने अपनी घड़ी, पर्स और फोन मेज पर रख दिए। दीनाना ने उसे जेब खर्च के लिए मात्र 100 रुपये दिए और कहा कि यह तुम्हारी शुरुआत है, अब अपनी यात्रा खुद तय करना। ध्यान रखना सूरज, यदि इसमें कोई छल किया या अपनी पहचान का इस्तेमाल किया तो तुम अपने पिता को हमेशा खो दोगे। सूरज घर से निकला। उसके पैर नंगे थे।
सड़क की तपती धूप उसका स्वागत कर रही थी। यह वही रास्ता था जिस पर कुछ महीने पहले उसके पिता नंगे पैर चले थे। आज सूरज उसी पथ पर था। नियति का चक्र पूरा हो चुका था। राजा अब रंग बन चुका था। सूरज ने ट्रेन पकड़कर एक दूरदराज कस्बे माधवपुर के लिए निकल पड़ा। यह जगह उसके लिए पूरी तरह नई थी। यहां की भाषा, रहन सहन सब कुछ अलग था। ट्रेन के जनरल डिब्बे में धक्के खाते हुए उसे पहली बार महसूस हुआ कि आम आदमी का जीवन कैसा होता है। पसीने की बदबू, भीड़ की चिल्लाहट और सीट के लिए भिड़ंत। सूरज को खड़े खड़े सफर करना पड़ा। उसके पैर दुखने लगे, पर वह शिकायत नहीं कर सकता था। माधवपुर पहुंचकर सूरज की सबसे पहली चिंता थी रोजगार। उसने सोचा कि काम मिल जाएगा, आखिर वह पढ़ा लिखा है। लेकिन उसे याद आया कि उसे दिमाग का नहीं, शरीर का काम करना है। वह बाजार में गया जहां मजदूर खड़े रहते थे। वहां दर्जनों मेहनतकश लोग पहले से मौजूद थे। मजबूत कदकाठी वाले लोग धूप में तप रहे थे। उनके बीच सूरज किसी नाजुक पौधे जैसा महसूस कर रहा था। ठेकेदार आया और मजबूत मजदूरों का चुनाव शुरू किया। सूरज आगे बढ़कर बोला कि भाई साहब, मुझे भी काम दे दो। ठेकेदार ने सूरज के सफेद हाथों और मुलायम पैरों को देखकर हंसते हुए कहा कि बाबू, तुमसे ईंट भी नहीं उठेगी। जाओ किसी दफ्तर में कलम घिसो, यहां का काम तुम्हारे बस का नहीं है। सूरज ने बार बार विनती की। उसने कहा कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठेकेदार को तरस आया, या शायद उसने सोचा कि सस्ता काम हो जाएगा। उसने कहा कि ठीक है, पास में एक गोदाम बन रहा है, वहां सीमेंट की बोरियां उठानी है। एक बोरी का 2 रुपए मिलेगा, मंजूर है। सूरज को 2 रुपए बहुत कम लगा, पर विकल्प भी कुछ ना था। उसने हां कर दी। काम शुरू हुआ। सीमेंट की बोरी 50 किलो की थी। जब सूरज ने पहली बोरी उठाई, उसे लगा कि उसकी कमर टूट जाएगी। शरीर कांपने लगा। धूल उसकी आंखों और नाक में घुस गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने दांत कसकर बोरी उठाई और पीठ पर लाद ली। पहली 10 बोरियां ढोते ढोते सूरज की हालत बिगड़ गई थी। कंधों की चमड़ी छिल गई थी। पसीना आंखों में जाकर जलन पैदा कर रहा था। उसके हाथ पैर जवाब दे रहे थे। वह हाँफ रहा था। बाकी मजदूर उसे देखकर हंस रहे थे। वे कह रहे थे कि देखो साहब, मेहनत करने आए हैं। दोपहर होते होते सूरज को प्यास सताने लगी। गला सूख कर कांटों सा हो गया। उसने पानी वाले से पानी मांगा। पानी वाला एक गंदे जग में पानी लाया। सूरज को घिन हुई। वह कभी ऐसे पानी को पीने वाला इंसान नहीं था, लेकिन प्यास इतनी जबरदस्त थी कि उसने उस गंदे पानी को भी अमृत समझकर पी लिया। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता उसके घर के बाहर प्यासे बैठे रहते थे और उसने कभी पूछा तक नहीं। आज वह एक एक घूंट की कीमत समझ रहा था। शाम तक सूरज ने जैसे तैसे 50 बोरियां ढोई। उसकी कमर सीधी नहीं हो रही थी। हाथों में छाले पड़ गए थे। ठेकेदार ने उसके हाथ में आर्कसो रखे। आरसो को देखता सूरज ठहरा रहा। यह उसके जीवन की पहली शारीरिक कमाई थी। यह एररेसो उसे लाखों से भी ज्यादा भारी लगे। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने सोचा कि पिता धूप में झलकर, खेत में हल चलाकर मुझे पढ़ाते थे। उन्हें कितना दर्द होता होगा। मैंने कभी उनके उस दर्द को महसूस नहीं किया। रात को सूरज को सोने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वह एक मंदिर की सीढ़ी पर जाकर लेट गया। पत्थर की सीढ़ी ठंडी और कड़ी थी। मच्छर उसे काट रहे थे। भूख भी लगी थी। उसने उन 100 रुपए में से 20 रुपए का सत्तू खरीद खाया। वह सूखा सत्तू गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसे मां के हाथ की बनी रोटियां याद आने लगी। वह मां जिसे वह हमेशा कहता था कि तुम गांव की गंवार हो, कुछ नहीं आती। आज उसे समझ आया कि वह गंवार मां इस सत्तू से भी स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी। अगले दिन सूरज के शरीर में इतना दर्द था कि उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसे 5000 रुपए कमाने थे। अगर वह यह रकम कमाएगा तो उसे 50 दिन लग जाएंगे। समय कम था और मेहनत करनी थी। उसने सोचा कि ओवरटाइम करेगा, रात को भी काम करेगा। दिन बीतते गए। सूरज का रंग काला पड़ गया। चेहरे की चमक धूल मिट्टी में खो गई। हाथ सख्त हो गए। दाढ़ी बढ़ गई।
अब कोई पहचान नहीं सकता था कि यह वही सूरज है जो पहले आलीशान कमरों में बैठता था। अब वह असली मजदूर लग रहा था। एक दिन काम करते हुए सूरज के पैर में लोहे की कील चुभ गई। खून बह निकला। दर्द से उसकी चीख निकल गई। ठेकेदार ने कहा कि अरे काम बंद मत करो, थोड़ी मिट्टी लगा लो, खून बंद हो जाएगा। सूरज ने वही किया जो गांव के लोग करते थे। उसने सड़क की धूल उठाई और घाव पर लगा दी। उसे याद आया कि बचपन में हल्की खरोच पर पिता उसे कंधे पर बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाते थे और आज उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। यह अनुभव सूरज का अहंकार पूरी तरह तोड़ गया। उसने समझा कि पैसा कमाना कितना कठिन है। साथ उसने समझा कि पिता जब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने से मना करता है तो वह कंजूस नहीं बल्कि मजबूर होता है। रामदीन ने जब उसे खिलौना दिलाने से मना किया था तो यह गरीबी थी, बेवफाई नहीं। सूरज ने जब पिता को पैसे देने से मना किया तो यह उसकी नीचता थी, गरीबी नहीं। यह अंतर अब सूरज को साफ दिखाई दे रहा था। करीब 25 दिन बीत चुके थे। सूरज ने दिन रात मेहनत कर 4,800 जमा कर लिए। अब बस 200 रुपए और चाहिए थे। वह बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि प्रायश्चित पूरा होने वाला है। वह जल्दी अपने पिता से मिलेगा और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगेगा। वह उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों 200 रुपए और चाहिए थे। वह बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि प्रायश्चित पूरा होने वाला है। वह जल्दी अपने पिता से मिलेगा और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगेगा। वह उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था।
वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी नीनी धोती की गांठ में बहुत संभाल कर रखता था। वो रात को बार बार उन पैसों को अपनी धोती की गांठ में को छूकर यह देखता था कि कहीं वे चोरी तो नहीं हो गए। लेकिन किस्मत शायद अब और परीक्षा लेने वाली थी। उसी रात जोरदार बारिश हुई। सूरज एक दुकान के छज्जे के नीचे सो रहा था। आधी रात को उसे लगा कि कोई उसकी कमर के पास हाथ फेर रहा है। उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि एक चोर उसकी धोती की गांठ खोलने की कोशिश कर रहा है। सूरज झपटा। उसने चोर का हाथ पकड़ लिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। चोर के पास चाकू था। उसने सूरज के हाथ पर वार किया। सूरज का हाथ कट गया, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी नहीं खोली। उसने जोर से कहा कि नहीं, यह मेरे पिता का कर्ज है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा। शोर सुनकर आसपास के लोग जाग गए। चोर डरकर भाग खड़ा हुआ। सूरज बारिश में भीगते हुए वहीं सड़क पर बैठ गया। वह जोर जोर से रोने लगा, डर के कारण दर्द से नहीं। उसे डर था कि अगर पैसे चले गए तो वह अपने पिता को क्या दिखाएगा। उसने पैसों को अपने सीने से चिपका लिया। पूरी रात वह बारिश में बैठा रहा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, चाहे जितना कष्ट दो, मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। अगले दिन सूरज ने और मेहनत की। उसने उस दिन 300 रुपए कमाए। अब उसके पास पूरे 1000 रुपए थे। उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। वह दीनाना वकील को फोन करने पीसीओ पर गया। कांपते हाथों से नंबर मिलाया। दीनाना ने फोन उठाया। सूरज रोते हुए बोला कि वकील साहब, मैंने कर दिया, 5000 रुपए जमा कर लिए हैं, मेरा कर्ज चुका दिया। अब बताइए पिताजी कहां हैं? दीनाना की आवाज गंभीर थी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे सूरज, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। शर्त का दूसरा हिस्सा यह था कि तुम्हें उन पैसों से गरीबों को खाना खिलाना है। माधवपुर में एक अनाथ आश्रम है, वहां जाकर बच्चों को अपने हाथों से भोजन देना है। जब तुम यह कर लोगे तो वहां एक व्यक्ति तुम्हें रामदीन जी का पता देगा। सूरज ने फोन रखा। बाजार से आटा, दाल, चावल और सब्जी खरीदी। वह अनाथ आश्रम गया। उसने रसोई में जाकर खुद खाना बनाने की विनती की। रसोई ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन उसकी हालत देखकर मान गया। सूरज ने जीवन में कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे सावित्री की आत्मा उसके भीतर मौजूद हो। उसने उसी प्रेम से खाना बनाया जैसे उसकी मां करती थी। जब बच्चे खाने बैठे तो सूरज ने हाथों से उन्हें परोसा। बच्चों की आंखों में जो खुशी थी, उसने सूरज के दिल को सुकून दिया। एक छोटा बच्चा सूरज के पास आया और बोला कि भैया, खाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी मां जैसा। यह सुनकर सूरज का बांध टूट गया। उसने उस बच्चे को गले लगाकर रो दिया। उसे लगा जैसे उसकी मां ने उसे माफ कर दिया।
उसका प्रायश्चित पूरा हो गया था। उसने महसूस किया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि बांटने में है। रामदीन ने यही सिखाने के लिए यह सब किया था। जब बच्चे खाना खा चुके तो आश्रम का मैनेजर सूरज के पास आया। उसने लिफाफा दिया और कहा कि कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग आए थे। उन्होंने कहा था कि यदि कोई नौजवान यहां खाना खिलाने आए और उसके हाथ कटे फटे हो तो उसे यह लिफाफा दे देना। सूरज ने धड़कते दिल से लिफाफा खोला। उसमें एक पता लिखा था। यह किसी शहर का नहीं बल्कि काशी के एक घाट का था। पते के नीचे लिखा था, मोक्ष की तलाश में। सूरज समझ गया कि उसके पिता अब संसार से विरक्त हो गए हैं। वह काशी चले गए हैं। सूरज ने एक पल भी खोए बिना स्टेशन की तरफ भागा। उसे काशी जाना था। उसे अपने जीवित भगवान की तलाश करनी थी। दोस्तों, काशी की पावन भूमि जहां जीवन और मृत्यु एक साथ नृत्य करते हैं, जहां गंगा की लहरें सदियों से लोगों के पाप धो रही हैं, फिर भी मैली नहीं होती। सूरज जब काशी रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसके कदम भारी थे। यह वही सूरज नहीं था जो हवाई जहाज में सफर करता था और जिसके जूतों पर धूल का एक कण भी टिकता नहीं था। यह एक नया सूरज था जिसके कपड़े मैले थे, दाढ़ी लंबी और आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, अपने पिता को ढूंढने की प्यास। स्टेशन से बाहर आते ही उसे काशी की उस भीड़ भाड़ और शोर ने घेर लिया जो केवल कानों को नहीं बल्कि आत्मा को झकझोरता है। मंदिरों की घंटियां, रिक्शे वालों की आवाजें और साधुओं के कमंडल टकराने की ध्वनि उसे चौंका रही थी। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू के साथ चिताओं के जलने की गंध भी थी। यह गंध उसे याद दिला रही थी कि इंसान की अंतिम यात्रा यही समाप्त होती है। उसने सोचा कि पिताजी ने यही जगह क्यों चुनी। क्या वह जीवन से इतना थक चुके थे कि केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे? सूरज ने लोगों से पूछना शुरू किया। उसके पास रामदीन की कोई तस्वीर नहीं थी, पर वह चेहरा उसके दिल में बसा हुआ था। वह हर घाट पर गया, अस्य घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट। वह हर बुजुर्ग के चेहरे में अपने पिता की तलाश करता रहा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह भूखा प्यासा और थका हुआ था, पर रुक नहीं सकता था। उसे डर था कि अगर देर कर दी तो बहुत देर ना हो जाए। शाम ढलने लगी। गंगा आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हजारों दिए नदी में तैरने को तैयार थे। सूरज चलते चलते मणिकर्णिका घाट पहुंच गया। यह वही जगह थी जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। यहां 24 घंटे शव जलते हैं। दृश्य देखकर अच्छे लोगों का दिल भी कांप जाता है, लेकिन आज सूरज किसी डर से परे था। वह भीड़ में धुएं के बीच नजर दौड़ा रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे बुजुर्ग पर पड़ी। वह चिता के पास लकड़ियां रख रहा था। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। सिर के बाल उड़ चुके थे और शरीर पर केवल लंगोटी थी। पूरा शरीर राख से ढका था। सूरज का दिल जोर से धड़का। क्या यह वही रामदीन थे जो कभी गांव में मूंछों पर ताव देते थे, सफेद कुर्ते पर दाग बर्दाश्त नहीं करते थे? आज वे यहां श्मशान में राख लपेटे बैठे थे। सूरज के कदम कांपने लगे। वह धीरे धीरे बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। पास जाते ही तस्वीर साफ हुई। हां, वे रामदीन ही थे, लेकिन आंखों में वह चमक नहीं थी जो सूरज को देखकर आती थी। उनकी नजरें शून्य में टंगी थीं। सूरज उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। गला रंध गया, शब्द नहीं निकल रहे थे। काफी देर खड़े रहने के बाद उसने हिम्मत जुटाई, कांपती आवाज में पुकारा। पिताजी रामदीन ने कोई हलचल नहीं की। उन्होंने लकड़ियां चिता में डालना जारी रखा। सूरज ने फिर पुकारा, थोड़ा जोर से, पिताजी मैं आपका सूरज हूं। इस बार रामदीन का हाथ रुक गया। धीरे गर्दन घुमाई, नजर सूरज पर पड़ी। सूरज को उम्मीद थी कि पिता चौंकेंगे, रोएंगे या गुस्सा करेंगे, लेकिन रामदीन की आंखों में कोई भाव नहीं था। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई अजनबी हो, जिसका उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं। मुंह फेर लिया और काम में लग गए। यह बेरुखी सूरज के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। वह दौड़ा उनके सामने गया और पैरों में गिर पड़ा। रामदीन के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोया। पिताजी,
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आ गया हूं। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। देखिए पिताजी, मेरे हाथों को मैंने मजदूरी की है, अपना खून पसीना बहाया है। सूरज ने अपनी जेब से 5100 रुपए निकालकर उन्हें रामदीन के सामने रख दिए। यह लीजिए पिताजी, यह आपका कर्ज है। मैंने हर पैसा अपनी मेहनत से कमाया है। मैंने चोरी नहीं की, भीख नहीं मांगी, मैंने खुद बोरियां उठाई और काम किया है। अब मुझे माफ कर दीजिए, सिर पर हाथ रख दीजिए। रामदीन ने उन नोटों की तरफ देखा, फिर सूरज के हाथों पर नजर पड़ी। हाथों पर छाले, जख्म और नाखूनों में मैल था। रामदीन की आंखों में पल भर के लिए नमी आई, पर आंसू नहीं बने। उन्होंने शांत आवाज में कहा, उठो, यहां कोई किसी का पिता नहीं है और कोई किसी का बेटा नहीं। यह महाश्मशान है। यहां केवल शरीर आते हैं और राख निकलती है। सूरज ने सिर उठाकर विनती की, नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, मैं आपका बेटा हूं। वही सूरज जिसे आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। गलती हुई थी, मैं भटक गया, पर अब लौट आया हूं। चलिए मेरे साथ घर चलते हैं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। रामदीन ने हंसी, वही सूखी और डरावनी हंसी जो होटल में हंसते थे। उन्होंने कहा, घर? कौन सा घर? वो घर जहां से मुझे धक्का देकर निकाला गया था, या वो घर जो मेरे बेटे के अहंकार का महल है? सूरज, शायद भूल गए हो, पर मैं नहीं। उस रात जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था, मैं सिर्फ पिता नहीं था, मैं उम्मीद था। जब तुमने उम्मीद तोड़ी, उसी पल रामदीन मर गया। उन्होंने एक जलती लकड़ी उठाई और चिता में डाल दी। आग की लपटें तेज हुईं। उन्होंने कहा, जिसे ढूंढने आए हो वह मर चुका है। मैं केवल सेवक हूं जो अपनों द्वारा ठुकराए गए या पापों के बोझ से आए लोगों की सेवा करता है। सूरज का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने कहा, पिताजी, जितनी चाहे सजा दें, मारे गालियां दें, पर यूं अजनबी मत बनिए। मां चली गई, अब आपके सिवा कोई नहीं है। मैं अनाथ हो जाऊंगा पिताजी। रामदीन ने अनाथ शब्द दोहराया। आवाज लोहे जैसी सख्ती वाली थी। अनाथ तुम उसी दिन हुए सूरज, जब अपनी मां की बीमारी को छोटी बात कहा। अनाथ तब हुए जब भरे समाज में मुझे पहचानने से इनकार किया। आज रो रहे हो क्योंकि अहंकार टूटा, पर उस दिन मेरी आत्मा रो रही थी। सूरज रोते हुए बोला, मैं जानता हूं पिताजी, मैं बड़ा पापी हूं। क्या पिता अपने बेटे को माफ नहीं कर सकता? मेरा प्रायश्चित पर्याप्त नहीं है। मैंने वह सब किया जो आपने वसीयत में लिखा था, सब त्याग दिया। रामदीन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने त्याग किया क्योंकि मुझे पाना था, यह तुम्हारा स्वार्थ था। पर क्या सोचा कि मैंने और मां ने जो त्याग किया वह किसके लिए था? वह निस्वार्थ था। सूरज, यह पैसे जो लाए हो, यह सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए। इतना कहकर रामदीन ने नोटों की गड्डी उठाई और जलती चिता में डाल दी। सूरज चीखा, पिताजी, यह मेरी मेहनत है। रामदीन बोले, यह तुम्हारी मेहनत है, इसलिए अग्नि को समर्पित किया ताकि अहंकार जल जाए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर इंसान अभी भी बचा है या मर गया। सूरज हक्का बक्का रह गया, समझ नहीं पा रहा था क्या करें। रामदीन ने चिता की राख उठाई और सूरज के माथे पर लगाई। यह आशीर्वाद नहीं, संदेश था। उन्होंने कहा, बैठो, आज बताता हूं जो बचपन में नहीं कह पाया। 2 शब्द जो अगर संतान अपने मां बाप से कह दे तो वह जीते जी मर जाते हैं। तुमने मुझे नहीं मारा, गालियां नहीं दी, पर व्यवहार ने उन 2 शब्दों का एहसास करा दिया। सूरज रामदीन के पैरों के पास बैठ गया। श्मशान की आग की रोशनी में रामदीन का चेहरा तपस्वी जैसा चमक रहा था। उन्होंने बोलना शुरू किया, बेटा, जब तुम पैदा हुए कुंडली नहीं बनवाई। कहा मेरा बेटा भाग्य खुद लिखेगा, पर मैं गलत था। भाग्य ऊपर वाला लिखता है, हम कठपुतलियां हैं। तुम जानते हो सूरज, दुनिया का सबसे भारी बोझ क्या होता है? रामदीन ने पूछा। सूरज ने धीरे से कहा और उसी क्षण हवा जैसे थम सी गई। पाप का बोझ पूछने पर रामदीन ने धीमे से सिर झुकाकर जवाब दिया कि असली भार कोई अपराध नहीं, बल्कि वह दुख है जब किसी बूढ़े पिता को अपने ही घर में जवान बेटे की अर्थी उठानी पड़े। और उससे भी गहरा घाव तब लगता है जब जीवित बेटे के सामने पिता भय और बेबसी से हाथ फैलाने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह अवस्था मौत से भी अधिक कष्टदायी होती है। उनकी सांसें भारी पड़ने लगीं।
जैसे वर्षों की थकान उनकी हड्डियों में उतर चुकी हो। लगातार मजदूरी और अधूरा भोजन उन्हें भीतर तक खोखला कर चुका था। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि शिकायत पैसे की कभी नहीं रही, बल्कि इस बात की रही कि बेटे ने पिता को पराया समझ लिया। तभी अचानक तेज खांसी का झटका आया और पूरा शरीर कांप उठा। मुंह पर रखे हाथ को हटाया तो हथेली पर ताजा खून चमक रहा था, जिसे देखकर सूरज का दिल दहल गया। उसने उन्हें थाम कर कहा कि अभी चलिए डॉक्टर के पास। लेकिन रामदीन हल्की मुस्कान के साथ मना करते हुए बोले कि अब किसी उपचार की आवश्यकता नहीं। बुलावा ऊपर से आ चुका है। तुम्हारी मां मुझे पुकार रही है और मैं बस तुम्हारी राह तक रहा था। देर सही पर तुम आए तो सही। यह सुनते ही सूरज की दुनिया हिल गई और उसने घुटनों के बल बैठकर कहा कि पिताजी, मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा। मुझे आपकी सेवा करनी है, आपको अपने हाथों से भोजन देना है। रामदीन ने उसका कांपता हाथ पकड़ लिया, जो बर्फ सा ठंडा हो चुका था, और धीरे से बोले कि यदि सच में सेवा करनी है तो एक प्रतिज्ञा करो। अपनी भूल दोबारा मत दोहराना और वह सत्य जो मैं बताने जा रहा हूं उसे हृदय में बांध लेना। सूरज ने उनका हाथ सीने से लगाते हुए कहा कि मैं वचन देता हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। रामदीन ने गहरी सांस लेकर डूबती आवाज में कहा कि इस संसार में मां बाप को वस्त्र दे दो, आहार दे दो, धन दे दो, क्रोध आए तो डांट भी दे दो, वे सह लेंगे, परंतु वह 2 शब्द कभी मत कहना जो तुमने अपने व्यवहार से उस दिन कह डाले थे। सूरज आंसुओं में भीग कर बोला कि बताइए पिताजी, वे शब्द क्या है? तब रामदीन ने उसे करीब बुलाया, इतना करीब कि उनकी गर्म सांस उसके कान से टकराने लगी, और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि वे 2 शब्द हैं, कौन हो या कौन तुम। जब कोई बेटा अपने पिता से पूछता है कि तुम कौन हो या मेरा तुमसे क्या नाता है, तब पिता की आत्मा उसी क्षण टूटकर शरीर त्याग देती है। उस दिन होटल के सामने दरबार ने जब कहा कि साहब रामदीन को नहीं पहचानते, यानी तुमने कहा कि कौन रामदीन, उसी पल मेरी आत्मिक मृत्यु हो गई थी। यह जो देह आज टूट रही है वह तो अब प्राकृतिक अंत है। उनका शरीर ढीला पड़ने लगा, पर उनकी वाणी अभी भी एक अधूरा संदेश ढो रही थी। उन्होंने अंतिम शक्ति जुटाकर कहा कि सूरज, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरी जेब में एक छोटी डायरी है, उसे निकालना। उसमें जीवन का वह अंतिम सत्य लिखा है जिसे समझ लिया तो कभी शोक नहीं सताएगा। और हां, मेरी अस्थियों को गंगा में मत बहाना। यह सुनकर सूरज सिहर उठा और बोला कि अगर गंगा में नहीं बहानी तो फिर क्या करना है? तब रामदीन ने जो कहा वह उसकी समझ से परे था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि मेरी अस्थियों को उस खेत में मिलाना जिसे बेचकर मैंने तुम्हारी पढ़ाई करवाई थी, ताकि मरने के बाद भी उस मिट्टी का ऋण चुका सकूं जिसने मेरी भूख मिटाई थी, और तुम उस मिट्टी के उपकार को कभी मत भूलना। यह कहने के साथ ही उनकी गर्दन एक ओर ढलक गई और आंखें खुली रह गईं। मणिकर्णिका के शोरगुल के बीच एक बेटा एक बार फिर अनाथ हो गया, लेकिन इस बार मजबूरी नहीं बल्कि अपने कर्मों की चोट से सूरज ने टूटकर पिताजी पुकारा, जिसकी गूंज गंगा की लहरों से टकराकर लौट आई और वह छाती पीट कर रोने लगा। आसपास बैठे अघोरी और साधु मौन थे, क्योंकि वे समझ रहे थे कि यह विलाप किसी के देहांत का नहीं बल्कि उस आत्मिक पिता को खो देने का है जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। रामदीन अब यात्रा पर निकल चुके थे, लेकिन वह छोटी डायरी अभी भी उनकी जेब में थी। उस डायरी में क्या लिखा था, और रामदीन ने जाते जाते सूरज को कौन सा ऐसा मार्ग दिखाया था जिस पर चलकर वह अपने अपराधों और अहंकार से मुक्ति पा सकता था। अब सूरज अकेला था। सामने पिता का शरीर और हाथ में वह पुरानी डायरी थी। उसे अब तय करना था कि आगे का जीवन किस तरह जिएगा। क्या वह शहर लौटकर फिर वही धन संपन्न सूरज बन जाएगा, या रामदीन का वह सूरज बनेगा जो दूसरों की मदद करता है और दूसरों के जीवन में उजाला लाता है। मणिकर्णिका घाट की वह रात सूरज के जीवन की सबसे लंबी और कठिन रात थी। चिता की आग अब बुझ चुकी थी। जो देह कल तक जीवित और बोलती थी, आज केवल राख के ढेर में बदल चुकी थी। सूरज उस राख के ढेर के पास बैठा। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, क्योंकि अब रोने के लिए भी उसके भीतर कुछ शेष नहीं था। गंगा की लहरें तट से टकरा रही थीं,
मानो वे भी सूरज को सांत्वना दे रही हों कि यही जीवन का अंतिम सत्य है। वहां के डोम राजा ने सूरज को झकझोरते हुए कहा कि बाबू उठिए, अस्थियों को चुनने का समय हो गया है। सूरज ने कांपते हाथों से राख को उठाया। यह वही राख थी जिसमें उसके पिता का संपूर्ण जीवन, उनका संघर्ष, उनका प्रेम और उनका वह अनकहा दर्द समाया हुआ था। उसने उन अस्थियों को मिट्टी के कलश में भर दिया। आमतौर पर लोग अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन सूरज को पिता की अंतिम इच्छा याद थी। उसे वह अस्थियां गंगा में नहीं बल्कि उस खेत में डालनी थीं जो कभी उनकी आजीविका का साधन था। सूरज ने कलश अपने सीने से लगाया, मानो दोबारा पिता को गले लगा लिया हो। भारी कदमों से वह घाट से बाहर निकला। उसके पास अब कोई घर नहीं था, पर एक लक्ष्य जरूर था। उसे अपने पिता की लाल रंग की डायरी पढ़नी थी, जो अब उसकी जेब में सुरक्षित थी। यह डायरी रामदीन की जीवन गाथा थी। सूरज काशी के एक पुराने धर्मशाला में गया। कमरे में टिमटिमाती लालटेन जली हुई थी। उसने डायरी निकाली। पन्ने पुराने और फटे हुए थे। डरते डरते उसने पहला पन्ना पलटा। टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेरे सूरज के लिए। यह पढ़ते ही सूरज की रूह कांप उठी। उसे याद आया कि पिताजी ने कितनी मेहनत से लिखना सीखा था। सूरज पढ़ने लगा। डायरी में कोई हिसाब किताब नहीं था, बल्कि रामदीन के मन की अनकही बातें थीं। एक पन्ने पर लिखा था, आज सूरज 5 साल का हो गया। मेले में उसने एक गाड़ी मांगी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे बहला दिया। रात को जब वह सो गया, मैंने बहुत रोया। हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि अपने बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकूं। मैं भूखा रहूं लेकिन वह कभी भूखा ना सोए। सूरज के आंसू पन्नों पर गिरने लगे। वह पढ़ता गया। अगले पन्ने पर लिखा था, आज सूरज ने पहली बार अंग्रेजी का शब्द बोला। मुझे समझ नहीं आया, पर मास्टर जी कह रहे थे कि मेरा बेटा होशियार है। मुझे गर्व है। मेरे हाथ के छाले अब मुझे तकलीफ नहीं देते, क्योंकि यही छाले मेरे बेटे को एक दिन अफसर बनाएंगे। सूरज का गला रुंध गया। जिस पिता ने एक अंग्रेजी शब्द पर इतना गर्व किया, उसी बेटे ने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए किया। उसने पन्ना पलटा। वहां तारीख लिखी थी, जिस दिन सूरज की नौकरी लगी। रामदीन ने लिखा था, आज मेरा जीवन सफल हो गया। सूरज ने महसूस किया कि पिता ने उसे केवल धन और काम नहीं सिखाया, बल्कि जीवन और त्याग की असली कीमत दिखाई। वह समझ गया कि प्रायश्चित और सच्चा परिवर्तन केवल कर्म और सेवा से ही संभव है। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि अपने पापों से मुक्त होकर वह सही मार्ग पर चल पड़ा है। अंततः सूरज अपने पिता की सीख और मार्गदर्शन के सहारे उस कठिन राह पर सफल हो गया। सूरज को शहर में बड़ी नौकरी मिल चुकी थी और रामदीन ने अपने मन में सोच लिया था कि अब खेतों में मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका विश्वास था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, और सावित्री भी इस खबर से बेहद प्रसन्न होकर कह रही थी कि अब तो बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करेंगे और उनका सूरज सच में उनका श्रवण कुमार बनेगा। लेकिन डायरी के अंतिम पन्नों पर आंसुओं के धब्बे साफ दिखाई देते थे, क्योंकि यह वही समय था जब सूरज ने अपने माता पिता को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। रामदीन ने लिखा था कि आज सूरज का फोन आया और उसने कहा कि उसके पास समय नहीं है। शायद वह सच में बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। मुझे उसकी तरक्की से खुशी है, लेकिन मन बेहद दुखता है, क्योंकि सावित्री रात भर दरवाजे की ओर देखती रहती है और कहती है कि उसका बेटा आएगा। मैं उसे झूठी तसल्ली दे देता हूं, मगर भीतर से मैं टूटता जा रहा हूं। और फिर वह आखिरी पन्ना आया, जिसे पढ़ते ही सूरज की चीख निकल पड़ी, क्योंकि वह उसी दिन लिखा गया था जिस दिन सूरज ने मां के इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था और अपने पिता को पहचानने से भी मना कर दिया था। उस पन्ने में लिखा था कि आज मैंने अपना बेटा खो दिया। सावित्री मर गई, लेकिन वह बीमारी से नहीं, बल्कि उस उम्मीद के टूट जाने से मरी जो हमने सूरज से लगाई थी। आज मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, और यह शब्द मेरे दिल में ऐसे उतरे हैं जैसे कोई नुकीला खंजर आर पार हो गया हो। काश वह मुझे मार देता या गालियां दे देता, मगर उसने तो मुझे पराया कर दिया और मेरे अस्तित्व को ही मिटा दिया। भगवान किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए। मैं अब उस परमात्मा के पास जा रहा हूं जहां कोई किसी को नहीं भूलता।
डायरी के अंत में रामदीन ने संदेश लिखा था कि सूरज, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि पिता अपनी संतान को बद्दुआ नहीं देता। लेकिन मैं तुम्हें एक सीख देकर जा रहा हूं कि चाहे कितने बड़े आदमी बन जाना, कितनी ऊंची इमारतें खड़ी कर लेना, पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलना, क्योंकि मां बाप घर की नींव होते हैं, और जब नींव हिल जाती है तो महल को गिरने में देर नहीं लगती। प्रेम पहचानने में है और अपनापन जताने में है। कौन हो कहकर तुम सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ते, बल्कि उस इंसान की आत्मा को मार देते हो। डायरी बंद करते ही सूरज जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि कौन हो। शब्द इतना जहरीला क्यों बन जाता है। गुस्से में भी अपनापन होता है, पर किसी अपने को अजनबी कहना उसके अस्तित्व का अंत कर देता है। और यही चोट रामदीन और सावित्री को भीतर ही भीतर खत्म कर गई थी। अगली सुबह सूरज काशी से निकला, लेकिन शहर की ओर नहीं गया, बल्कि सीधे चंदनपुर गांव पहुंचा। उसके हाथ में कलश था और उसे देखकर गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े फटे थे। सूरज सीधे उस पुराने खेत में गया जो बिक चुका था और बंजर पड़ा था। उसने मिट्टी माथे से लगाई, कलश खोला और पिता की अस्थियों को मिट्टी में मिला दिया और रोते हुए कहा कि पिताजी, आपने अपना कर्ज चुका दिया और अब इस भूमि में विश्राम कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस मिट्टी की मान मर्यादा रखूंगा। उसी दिन सूरज ने निर्णय लिया और शहर की अपनी संपत्ति, बंगला, गाड़ियां सब बेच देने का फैसला किया। वकील दीनाना यह सुनकर चकित रह गए और बोले कि सूरज, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सड़क पर आ जाओगे। लेकिन सूरज ने मुस्कुराकर कहा कि वकील साहब, मैं सड़क पर नहीं आ रहा, बल्कि पहली बार सही राह पर कदम रख रहा हूं। जो धन मेरे मां बाप को नहीं बचा सका, वो मेरे किसी काम का नहीं, और मैं उस धन को कहीं बेहतर काम में लगाऊंगा, ताकि कोई और रामदीन अपने ही बच्चे के कारण अनाथ ना हो। सूरज ने अपनी सारी दौलत बेचकर पुश्तैनी जमीन वापस खरीदी और वहां कोई हवेली नहीं बनाई, बल्कि एक वृद्धाश्रम बनवाया, जिसका नाम उसने रखा सावित्री रामदीन सेवा धाम। यह आश्रम उन वृद्ध माता पिता के लिए था जिन्हें उनके बच्चों ने भुला दिया था, या जिनके बच्चे सफलता के बाद उन्हें बोझ समझने लगे थे। सूरज यहां मालिक नहीं, बल्कि मुख्य सेवक बन गया था, और वह खुद बुजुर्गों को नहलाता, उनके कपड़े धोता, दवा देता और रात रात भर उनकी सेवा करता। उसे उन चेहरों में अपने माता पिता दिखाई देते थे।